इस ब्लॉगर फुल कोर्स के अंदर में आपको जानकारी देने वाला हूं कि एक कंप्लीट वेबसाइट कैसे बनाया जाएगा। तो यहाँ पे करना क्या है आपको कि इस वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको सही प्रकार से समझ में आएगा। तो यहाँ पे ज़रूर देखना, तभी समझ में आएगा। नहीं तो इस वीडियो को बीच में कट कर दोगे तो फिर किसी भी प्रकार का जानकारी समझ में नहीं आएगा, तो फिर आप बोलोगे कि यार ये कैसा फुल कोर्स है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले ही मैं आपको बता दिया हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखना है तो देखना है। अब यहाँ पे चलिए आपको एक कंप्लीट वेबसाइट मैं बना के दिखाता हूँ और आज से ही आप पैसे कमाना शुरू कर दोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल के अंदर में गूगल क्रोम को ओपन करना है, क्योंकि मैं आपको मोबाइल से ही वेबसाइट बनाने का जानकारी दे रहा हूँ इसमें। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले करते क्या है कि यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये गूगल क्रोम है, ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद सबसे पहले तो इसके अंदर में आपको सर्च करना है ब्लॉगर। चलिए मैं सर्च कर देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ब्लॉगर हमने लिख दिया है। अब चलिए इस पे क्लिक करके गो पे और उसके बाद सर्च कर देते हैं। सर्च होने के बाद यहाँ पे आपके सामने में ये blogger.com लिख के आ जाएगा। हो सकता है पहले नंबर पे आए या दूसरे नंबर पे आए, लेकिन यहाँ पे आपके सामने में blogger.com लिख के ज़रूर आएगा। तो आपको करना क्या है कि इसी blogger.com पे क्लिक कर देना है। तो जैसे कि हमने क्लिक कर दिया है, क्लिक करने के बाद यहाँ आपको करना क्या है कि क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद जो भी आपके पास जीमेल आईडी होगा, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे उस जीमेल आईडी को सेलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास जीमेल आईडी नहीं है, अगर आपको जीमेल आईडी बनाने का जानकारी नहीं है, तो आप जो है यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो कि किस प्रकार से आप जीमेल आईडी बना सकते हो। तो फिर जब आपका जीमेल आईडी बन जाएगा, तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि उस जीमेल आईडी को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे चलिए मैं सेलेक्ट करता हूँ पवन कुमार। तो यहाँ पे मैं इसी को सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है कि उसी जीमेल आईडी का पासवर्ड देना है। तो जैसे कि हमने पासवर्ड दे दिया है, अब मैं करूँगा क्या कि यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। तो नेक्स्ट पे हमने क्लिक कर दिया है। यहाँ पे चाहे जितना भी टाइम लगे आपको देखना है इस वीडियो को, तभी आपको सही प्रकार से जानकारी मिल पाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि ब्लॉगर में अकाउंट क्रिएट हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हो। बाकी यहाँ पे आपको करना क्या है कि ये देख सकते हो कि ब्लॉगर के तरफ से कुछ मैसेज है, तो इसको पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हो, या नहीं तो आप यहाँ कट के आइकॉन पे क्लिक करके इसको कट कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आ जाता है टाइटल देने का ऑप्शन। इस बॉक्स के अंदर में आपको टाइटल देना है अपने वेबसाइट का। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले टाइटल दे देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने लिख दिया है टेक्निकल पवन। तो चलिए यहाँ पे इसी तरीके से आप अपने वेबसाइट का नाम देना, जो भी आपको देना होगा अच्छा नाम देना, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो। तो मुझे अच्छा लगा टेक्निकल पवन, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाता है, अब आपको URL बनाना है, ठीक है। जैसे कि किसी भी वेबसाइट का URL बोल सकते हो या लिंक बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि URL बनाना है। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप जब वेबसाइट को क्रिएट करोगे, तो यहाँ पे blogspot.com का फ्री डोमेन आपको मिलेगा। अगर फ्री डोमेन पे अगर आप काम करना चाहते हो तो ठीक है, या नहीं तो इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जो है .in या .com का डोमेन सेटअप करना है। यानी ये जो है फुल कोर्स है, इसके अंदर मैं पहले ही बता दिया हूँ कि ब्लॉगर से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड जितना भी जानकारी होगा वो सारा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे बताने का हक है कि यहाँ पे आप जो है फ्री डोमेन पे भी काम कर सकते हो। तो फ्री डोमेन पे चलिए सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट बना के बताता हूँ, उसके बाद आगे इसी वीडियो के अंदर में करेंगे क्या कि एक डोमेन लेंगे GoDaddy से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे कि हमने लिखा है टेक्निकल पवन, तो यहाँ पे भी आपको टेक्निकल पवन लिखना है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे कि सेलेक्ट ये नहीं होता है, तो नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि
01 कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हो, ताकि आपका ये जो URL है वो सेलेक्ट हो जाए। देख सकते हो कि यहाँ पे लिख के आ रहा है, सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, मतलब ये वेबसाइट जो है पहले से बना हुआ है, तो यहाँ पे URL ये सेलेक्ट नहीं होगा। तो अब यहाँ पे आपको चेंज करना होगा। बाकी जब आप डोमेन रजिस्टर करोगे तो उस वक्त ये आपको क्या है कि डोमेन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो आपको पूरा जानकारी मिलेगा, लेकिन बात को समझो। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 01 लिख देते हैं, चलिए ठीक है। तो 01 हमने लिखा है, ये भी सेलेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा URL सेलेक्ट करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख लेना। बाकी दोस्तों एक एक चीज़ और होता है कि यहाँ पे जैसे कि ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे अभी मैं लिखा था टेक्निकल पवन, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं पवन टेक्निकल। चलिए मैं लिख देता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हमने लिख दिया है पवन टेक्निकल ज्ञान। तो चलिए यहाँ पे इस तरीके से आपको जो है करना क्या है कि सही से वेबसाइट का URL बनाना है। यहाँ पे जो है ब्लॉग वेबसाइट एक ही चीज़ को बोला जाता है। तो हमने अपने वेबसाइट का URL बना दिया है। बनाने के बाद अब आपको करना क्या है कि यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है कि डिस्प्ले नाम देना है। डिस्प्ले नाम में आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्निकल पवन। तो चलिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये लिखा चुका है। डिस्प्ले नाम में आप कुछ भी लिख सकते हो, यानी जब आप पोस्ट करोगे ना तो उस वक्त जो है वहाँ पे नाम लिख के आएगा, जिससे कि पता चलेगा कि ये पोस्ट जो है किसने अपलोड किया है आपके वेबसाइट पे। तो आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे टेक्निकल पवन हमने लिख दिया है। अब चलिए यहाँ पे लास्ट काम आ जाता है फिनिश, ठीक है। यहाँ फिनिश पर क्लिक करेंगे। फिनिश पर क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हो कि वेबसाइट क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे डैशबोर्ड भी हमें मिल गया। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, अब यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहले वेबसाइट को देख लेते हैं, यहाँ व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके कि ये वेबसाइट दिख कैसे रहा है। तो यहाँ पे अभी वेबसाइट होगा ओपन। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, तो इसके अंदर में है क्या कि अभी एक भी पोस्ट नहीं डाला हुआ है। तो यहाँ पे अभी हम पोस्ट डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखना है इस वीडियो को। चलिए यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट अपलोड करते हैं और उसके बाद यहाँ पे थीम भी चेंज करेंगे और यहाँ पे वेबसाइट के सभी प्रकार का सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे चलिए इसको कर देते हैं बैक और इसके अंदर में सबसे पहले पोस्ट अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि न्यू पोस्ट पे क्लिक करूँगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो। चलिए सबसे पहले करूँगा क्या कि ये जो है इसको कट कर देता हूँ, ठीक। और उसके बाद इसको भी कट कर देता हूँ। कट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि नो पोस्ट लिख के आ रहा है, मतलब इसके अंदर में एक भी पोस्ट अभी है ही नहीं। तो यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद पोस्ट इसमें पब्लिश करेंगे। उसके बाद सेटिंग के बारे में बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे थीम कैसे आपको लगाना है, वेबसाइट पे थीम का कस्टमाइज कैसे करना है, वो सारा जानकारी दूंगा। डोमेन सेटअप कैसे करना है, यानी वेबसाइट से रिलेटेड जितना भी जानकारी होता है वो सभी प्रकार का इसमें मिलेगा आपको। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले न्यू पोस्ट पे क्लिक करके इसके अंदर में पोस्ट पब्लिश करते हैं। तो यहाँ न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि पोस्ट को लिख सकते हो। देख सकते हो कि यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि लिख देता हूँ पवन, ठीक है। देख सकते हो कि इसी तरीके से जो है आपको पोस्ट लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो। बाकी यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइटल देना होता है। उसके बाद ये जो ऑप्शन सब है इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे इसको यूज करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि चलिए मैं पहले से एक पोस्ट को लिख रखा हूँ, तो उसको इसके अंदर में पब्लिश कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे करेंगे इसको बैक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं नोटपैड को ओपन कर लिया हूँ। नोटपैड के अंदर में पोस्ट को मैं पहले ही से लिख रखा हूँ। तो यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कॉपी करना है, ठीक है। आप अगर नोटपैड के अंदर में लिख के रखे हो पहले ही से पोस्ट, तो उसको आप कॉपी कर सकते हो और ब्लॉगर पे पेस्ट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ब्लॉगर पे काम करते हो तो आपको खुद से पोस्ट लिखना पड़ेगा। तो ये नोटपैड के अंदर में खुद से आपको लिखना है, उसके बाद वहाँ पे करना क्या है कि पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको
करना क्या है कि कॉपी करना है, तो यहाँ कॉपी का जो आइकॉन है इस पर क्लिक करके कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले ही मैं कॉपी कर लिया हूँ सभी को। देख सकते हो कि यहाँ पे टाइटल लिख के रखा हूँ, यहाँ पे ये जो है ब्लॉग है। उसके बाद यहाँ पे करना क्या पड़ता है कि लिंक देना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो है क्या है कि ये सर्च डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे इसी प्रकार से पोस्ट को आपको लिखना है। तो चलिए यहाँ पे करते क्या है, सबसे पहले कि ब्लॉगर के अंदर में पेस्ट कर देते हैं इसको। यहाँ पे करेंगे इसको बैक, और यहाँ पे ये है, ठीक है, वेबसाइट। तो यहाँ पे चलिए करते क्या है, सबसे पहले कि यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ताकि ये पूरा पोस्ट लिखा जाएगा। देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा पोस्ट पेस्ट हो चुका है। अब करना क्या है कि यहाँ पे क्लिक करना है और इसको सेलेक्ट ऑल करना है। सेलेक्ट ऑल करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ कि ये जो बटन है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो ए लिखा हुआ इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ एरियल पे क्लिक कर देना है, ठीक। और यहाँ पे टी जो लिखा हुआ इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको करना क्या है कि लार्ज पे क्लिक कर देना है। लार्ज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नॉर्मल पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। यहाँ पे देखो ये सब जो है क्या है कि 20-20 के अंदर में आपको दिख जाता है पोस्ट। बाकी चलिए दोस्तों, इतना जो है आपको काम नहीं करना है, आपको जो है सीधे तरीके से पहले काम करना है, बेसिक तरीके से। बाकी तो इसके अंदर में जितना आप अच्छे तरीके से पोस्ट लिख पाओगे वो लिख सकते हो। तो यहाँ पे चलिए आप जो है काम करना है बेसिक तरीके से, ठीक है। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एंटर दबा के नीचे कर दिया है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक फ़ोटो भी अपलोड करना पड़ेगा। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहीं पे आपको करना क्या होगा कि आना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से आप वीडियो फ़ोटो दोनों अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमें करना क्या है कि ये जो फ़ोटो का आइकॉन है इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक कर देना है। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ चूज फाइल पे क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो अलाउ कर देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे अलाउ कर देना है, तभी आपके गैलरी से जो भी फ़ोटो होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि गैलरी ओपन हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे करते क्या है, सबसे पहले कि इसी फ़ोटो पे क्लिक करते हैं और यहाँ डन पे क्लिक कर देते हैं। तो होगा क्या कि यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो होगा क्या कि ये फ़ोटो आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे सेटिंग का आइकॉन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लार्ज पे क्लिक कर देना है। लार्ज पे क्लिक करने के बाद यहाँ अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे क्लिक करके आप जो है इसको बैक कर देना, ठीक है। और यहाँ पे बस इतना जो है दूरी होना चाहिए। अब चलिए इस फ़ोटो पे अगर क्लिक करोगे तो होगा क्या, यहाँ पे और भी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से रहने दीजिए और मैं आपको बताता हूँ कि पोस्ट इसके अंदर में लिखना कैसे। अभी कुछ लिखाया नहीं है ये पूरा पोस्ट। तो यहाँ पे फिर से करेंगे क्या कि टाइटल लेंगे। ये जो है टाइटल है दोस्तों, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको सेलेक्ट ऑल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके और इसको सेलेक्ट ऑल करेंगे। सेलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ जाएंगे बैक और उसके बाद यहाँ पे इसको करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ टाइटल के अंदर में पेस्ट कर देंगे। बाकी आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये पोस्ट जो है लिखा चुका है इस तरीके से। बाकी आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से पोस्ट लिखना चाहते हो। लिखने के बाद यहाँ पे टाइटल देने के बाद यहाँ पे जैसे कि मैंने टाइटल दिया है, ठीक है, इसके अंदर में। तो आपको इस फ़ोटो पे भी क्लिक करना है, ठीक। फ़ोटो पे क्लिक करना है आपको और यहाँ सेटिंग के आइकॉन पे क्लिक कर देना है। फ़ोटो पे जब क्लिक करोगे तो सेटिंग का आइकॉन आएगा। तो यहाँ टाइटल टेक्स्ट के अंदर में भी आपको करना क्या है कि पेस्ट कर देना है और यहाँ अल्ट टेक्स्ट के अंदर में भी पेस्ट कर देना है। और एक चीज़ ध्यान रहे कि यहाँ लार्ज पे क्लिक करके आपको अपडेट कर देना है। तो यहाँ पे फ़ोटो के अंदर में ये जो टाइटल दिया हूँ, तो इससे ये होता है कि जब कोई गूगल पे सर्च करता है तो गूगल के इमेज पे क्लिक करता है तो वहाँ पे आपका फ़ोटो आएगा। फ़ोटो आने के बाद जब फ़ोटो पे कोई क्लिक करेगा तो वो आपके वेबसाइट पे आ सकता है। तो यहाँ पे इसलिए मैं टाइटल दिया हूँ फ़ोटो के अंदर में। बाकी यहाँ पे आपको करना क्या है कि सर्च डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च डिस्क्रिप्शन पहले ही से क्या किया हूँ कि लिख के रखा हूँ। वैसे आप सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर में टाइटल को भी पेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं सर्च डिस्क्रिप्शन लिख रखा हूँ। जैसे कि ये जो पोस्ट है ना जिस प्रकार से, तो उस प्रकार से यहाँ पे है।
आप देख सकते हो कि ये प्रोपेलर एड्स के ऊपर हमने क्या किया है कि पोस्ट को लिखा है। तो यहाँ पे प्रोपेलर एड्स लॉगिन, प्रोपेलर एड्स VS एडसेंस, इसके अंदर में लिखा हुआ है प्रोपेलर एड्स सेल्फ क्लिक, प्रोपेलर एड पेमेंट मेथड। तो यहाँ पे इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से आप जो है सर्च डिस्क्रिप्शन बना सकते हो, उसके बाद सर्च डिस्क्रिप्शन को दे सकते हो। तो चलिए ये जो है वेबसाइट है, और यहाँ पे ये जो है सेटिंग का आइकॉन है, यहाँ सेटिंग के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको लेबल भी बना के चलना है। तो लेबल यहाँ पे करेंगे क्या कि यहाँ पे ब्लॉगर टिप्स लिख देते हैं, ब्लॉगर टिप्स ठीक लिख दिया हमने, ये लेबल हो गया दोस्तों। चलिए मैं इसको दे दिया हूँ। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ जाएगा। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे चलिए इसको कर देते हैं पब्लिश, क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कन्फर्म करेंगे और पब्लिश करेंगे। और अभी सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आएगा कैसे, वो जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पब्लिश कर दिया, ठीक है, कन्फर्म पे क्लिक कर दिया और ये हो गया पब्लिश। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि एक पोस्ट लिखा चुका है। अब लिखाने के बाद चलिए यहाँ पे करेंगे 3 लाइन पे क्लिक, ठीक है, 3 लाइन पे यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद सेटिंग यहाँ पे करना है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो कि डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। अगर नाम गलत होगा तो जैसे यहाँ टेक्निकल पवन है, तो टेक्निकल पवन के जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे चलिए मैं लिख देता हूँ टेक पवन ज्ञान, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट का URL जो बनाया हूँ पवन टेक ज्ञान, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि लिख दिया, लिखने के बाद यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है, सेव हो जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन के यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। चलिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अगर आपको देना होगा तो करना क्या है, यहाँ पे किस प्रकार से डिस्क्रिप्शन देना है, जैसे कि आप अपने वेबसाइट में क्या क्या चीज़ दिखा रहे हो, क्या क्या चीज़ पब्लिश कर रहे हो, वो सब यहाँ पे आपको देना है। यहाँ पे आपको जानकारी के लिए लिख भी देना है, इसके अंदर में 500 वर्ड आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लॉगर टिप्स, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ यूट्यूब। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यूट्यूब टिप्स, ब्लॉगर टिप्स मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे करना क्या है कि सेव कर देना है। अब ये चीज़ जो होता है दोस्तों डिस्क्रिप्शन, वो बहुत ही अच्छा चीज़ होता है ब्लॉग का, यहाँ पे आपको सही से लिखना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सही से, ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है हेलो मेरा नाम पवन कुमार, मैं अपने वेबसाइट पे ब्लॉगर टिप्स यूट्यूब टिप्स, ठीक है, लिख देता हूँ। बाकी यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी चीज़ आप अपने वेबसाइट पे पब्लिश करोगे वो चीज़ लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया हेलो मेरा नाम पवन कुमार, मैं अपने वेबसाइट पर ब्लॉगिंग टिप्स, यूट्यूब टिप्स या फेसबुक टिप्स या इंस्टाग्राम या टेक्नोलॉजी या टेक कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। और उसके बाद अंत में आप लिख देना, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ हेलो मेरा नाम पवन कुमार, मैं अपने वेबसाइट पर ब्लॉगिंग टिप्स, यूट्यूब टिप्स पब्लिश। पब्लिश करता हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया। डिस्क्रिप्शन देने के बाद यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे, तो होगा क्या कि ये सेव हो जाएगा। तो सेव हो चुका है। तो यहाँ पे हमने टाइटल भी चेंज कर दिया, डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर दिया। अब यहाँ पे आ जाता है ब्लॉग लैंग्वेज। तो ब्लॉग लैंग्वेज में आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे चलिए ब्लॉग लैंग्वेज पे क्लिक करते हैं, तो जो भी भाषा है आपका वो भाषा यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे करेंगे क्या कि मैं यहाँ पे इंग्लिश ही रहने दूंगा। यहाँ पे जो भी है भाषा वो सारा भाषा मिल जाता है, यहाँ पे हिंदी भी मिल जाता है, सब प्रकार का भाषा मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश से रहने दूंगा, इसको कर देता हूँ बैक। तो यहाँ पे जो है लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं किया हूँ मैं। अब उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आ जाता है फेव आइकॉन। तो फेव आइकॉन में आपको करना क्या है कि यहाँ पे अपलोड करना है फेव आइकॉन, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ चूज फाइल पे आप क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ फाइल में जाओगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि फेव आइकॉन में आपको एक लोगो बनाना है, ठीक है, बढ़िया सा।
तो चलिए यहाँ पे करता क्या हूँ कि मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये अपलोड हो जाएगा और उसके बाद मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फेव आइकॉन जो है आपको खुद से ही बनाना है, किसी का यहाँ पे आपको अपलोड नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको फेव आइकॉन भी लगाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे फेव आइकॉन हमने लगा दिया है। अब यहाँ पे प्राइवेसी के आगे यहाँ पे ऑन रहना चाहिए, जैसे कि ये ऑन है तो इसको ऑन करके रखना चाहिए, तभी जो है आपका वेबसाइट गूगल के सर्च इंजन में जाएगा। बाकी उसके बाद यहाँ पे पब्लिशिंग का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लॉग एड्रेस। बाकी उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे कस्टम डोमेन का ऑप्शन आ रहा है, तो इसके अंदर में कस्टम डोमेन कैसे ऐड करेंगे उसका जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर में मिलेगा। बाकी चलिए यहाँ पे अब करते क्या है कि बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे आ जाता है नीचे की ओर, दिखा देता हूँ आपको। बस किसी सेटिंग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मेटा टैग को ऑन करना है। ठीक है, यहाँ पे मेटा टैग का ऑप्शन है, तो इस पे क्लिक करके इसको ऑन करना है। अब पोस्ट के अंदर में भी सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे करना क्या है कि सर्च डिस्क्रिप्शन देना है, तो यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर में वही लिख सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपने अबाउट के अंदर में जो चीज़ लिखा है ना वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे जैसे कि मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन ये चीज़ होता है, जैसे कि ये आपके वेबसाइट का सर्च डिस्क्रिप्शन होता है और ब्लॉगर का जो पोस्ट जो होता है आपके वेबसाइट का पोस्ट, वो सर्च डिस्क्रिप्शन अलग होता है। ठीक है, वो पोस्ट का सर्च डिस्क्रिप्शन होता है। आप जितना बार पोस्ट लिखोगे तो उसी पोस्ट के हिसाब से पोस्ट के अंदर में सर्च डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। अब ये वेबसाइट का सर्च डिस्क्रिप्शन है, तो आपको यहाँ पे टेक्निकल कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। जो भी आप यहाँ पे पब्लिश करोगे वही लिखना। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लॉगर, और उसके बाद यहाँ पे फेसबुक। बाकी यहाँ पे आप जो 150 वर्ड लिख सकते हो। ठीक है, चलिए मैं इतना लिख के सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद होगा क्या कि जब भी कोई गूगल पे सर्च करेगा, जैसे कि यूट्यूब टिप्स, तो आपका भी वेबसाइट आ सकता है। ब्लॉगर टिप्स से सर्च करेगा तो आपका भी वेबसाइट आ सकता है। अफिलिएट मार्केटिंग सर्च करेगा तो आपका वेबसाइट आ सकता है। गूगल पे ऑनलाइन अर्न मनी सर्च करेगा तो आपका वेबसाइट आ सकता है। ठीक है, आ सकता है क्या, आएगा ही आएगा 100%। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। बाकी उसके बाद आ जाता है नीचे यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे अभी कुछ ऐसा नहीं करना है, बाकी जो भी सेटिंग था दोस्तों हमने बता दिया है। तो बस इतना ही सेटिंग इसके अंदर में करना है। अब चलिए कर देता हूँ यहाँ पोस्ट पे क्लिक। पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके देख लेता हूँ कि ये जो वेबसाइट है दिखता कैसा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस प्रकार से दिख रहा है अभी। अब यहाँ पे पवन टेक ज्ञान लिखा हुआ है। हेलो, मेरा नाम पवन कुमार, मैं अपने वेबसाइट पर ब्लॉगर टिप्स, यूट्यूब टिप्स यहाँ पे पब्लिश करता हूँ, ये चीज़ लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे 3 लाइन है। वैसे ये भी थीम बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम एक अलग थीम जो है डाउनलोड करेंगे गूगल से और उसको लगाएंगे। बाकी दोस्तों हमने जो ब्लॉग का यूआरएल और लिंक का जो बात किया था, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यही आपके वेबसाइट का लिंक है। यहाँ पे देख सकते हो HTTP पवन टेक ज्ञान, तो यहाँ पे देख सकते हो। बाकी चलिए इसको कर देते हैं बैक। तो बैक होने के बाद दोस्तों अब मैं इसको भी कर देता हूँ बैक, और उसके बाद यहाँ पे करेंगे क्या कि एक थीम जो है बढ़िया से लगाएंगे। थीम लगाने से पहले इसके अंदर में और भी पोस्ट पब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम यहाँ पे 10-12 पोस्ट तो होना ही चाहिए। तो चलिए इसके अंदर में सबसे पहले जिस प्रकार से हमने पोस्ट न्यू पोस्ट पे क्लिक करके पोस्ट को डाला है यहाँ पे, उसी प्रकार से यहाँ पे और भी पोस्ट को पब्लिश कर देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे पोस्ट हमने लिख दिया है। ठीक है, इतना सारा 11 पोस्ट हमने लिख दिया है। अब चलिए यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद यहाँ करते क्या है कि व्यू ब्लॉग पे क्लिक करते हैं और फिर से देख लेते हैं कि हमारा वेबसाइट कैसा दिख रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वेबसाइट है, तो इस तरीके से अभी दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर में करेंगे क्या कि एक बढ़िया सा थीम लगाएंगे। तो इसको कर देते हैं बैक, और बैक करने के बाद अब करते क्या है कि गूगल पे सर्च करते हैं बढ़िया सा थीम। तो यहाँ पे गूगल को ओपन करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो गूगल ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ब्लॉगर थीम या ब्लॉगर टेम्पलेट, आप सर्च कर सकते हो। ठीक, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे ब्लॉगर थीम।
तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ब्लॉगर थीम हमने लिख दिया है। आप यहाँ पे जो है ब्लॉगर टेम्पलेट भी सर्च कर सकते हो, क्योंकि ब्लॉगर टेम्पलेट या ब्लॉगर थीम एक ही होता है, ठीक। टेम्पलेट और थीम जो है एक ही चीज़ को बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने सर्च, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कि लिख के आ रहा है ब्लॉगर थीम फॉर मोबाइल। तो चलिए यहाँ पे मोबाइल पे क्लिक करते हैं। तो हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे है क्या कि ये आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है रिस्पॉन्सिव ब्लॉगर टेम्पलेट 2022 फ्री डाउनलोड। तो इस पे क्लिक करते हैं। ये जो है गोया बीट का है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे चलिए थीम को डाउनलोड कर लेते हैं। जो अच्छा थीम लगेगा उसी को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो अच्छा थीम लगेगा उसी को यहाँ पे मैं डाउनलोड करूँगा। तो दोस्तों हमारे सामने में ये थीम है, ठीक है। ये इसका नाम है स्पोर्ट न्यूज़। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। बाकी आप किसी भी थीम को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे स्पोर्ट न्यूज़ आया मेरे सामने में। तो इस थीम को आप क्या कर सकते हो कि बाय भी कर सकते हो। बाय करोगे तो आपका पैसे लगेगा, लेकिन अगर आपको फ्री में डाउनलोड करना है तो यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। बाकी इसका जो है लाइव प्रीव्यू आप देख सकते हो कि ये थीम है कैसा। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि डायरेक्ट मैं डाउनलोड करूँगा, और यहाँ पे डाउनलोड पे हमने क्लिक कर दिया। नीचे डाउनलोड हो रहा है, और यहाँ पे आप लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करके देख लेना। लेकिन यहाँ पे मैं वेबसाइट पूरा बना रहा हूँ, तो वेबसाइट किस प्रकार से तैयार होगा वो तो आपको खुद ही दिख जाएगा। तो यहाँ पे हमें लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी दोस्तों ये डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे। नीचे ओपन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको करना क्या होगा कि एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो नीचे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है आपको। तो ये जो है एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो XML फाइल है न्यूज़ स्पोर्ट न्यूज़ फ्री वर्जन, तो इसी को अपलोड करना है। चलिए मैं इसको कर देता हूँ बैक। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं बैक हो चुका हूँ। अब थीम को अपलोड करेंगे एक्सट्रैक्ट करने के बाद। तो थीम अपलोड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि 3 लाइन पे क्लिक करना होगा। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ थीम पे आपको क्लिक कर देना है। थीम पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है कि एरो पे क्लिक कर देना है। एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको करना क्या है कि रीस्टोर पे क्लिक कर देना है। रीस्टोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ अपलोड पे आपको क्लिक कर देना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ फाइल पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ स्पोर्ट न्यूज़ का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से पेज ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको फाइल अपलोड करना है, ठीक है। XML फाइल अपलोड करना है। तो यहाँ पे ये जो है स्पोर्ट न्यूज़ के नाम से यही फाइल है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करते क्या है कि इसी को अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे नीचे रीस्टोर थीम लिख के आ रहा है। तो ये जो है अभी अपलोड हो रहा है। दोस्तों ये जो है रीस्टोर हो चुका है। अब यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखते हैं व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके, ठीक है, कि थीम जो अपलोड हुआ है हमारा वो किस प्रकार से दिखता है। तो यहाँ व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे। व्यू ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि वेबसाइट का जो है लुक चेंज हो चुका है पूरे तरीके से। देख रहे हो कि किस प्रकार से वेबसाइट बन चुका है। अब यहाँ पे कस्टमाइज हमें करना पड़ेगा। कुछ कस्टमाइज करने के लिए करना क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको स्पोर्ट न्यूज़ लिख के दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे लोगो लगाना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी कस्टमाइज है वो सारा कस्टमाइज मैं करके आपको बताऊँगा। रिसेंट पोस्ट में कितना दिखाना है। और दोस्तों यहाँ पे फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, स्काइप है। तो यहाँ पे मैं लिंक्डइन को हटाऊंगा, और उसके बाद स्काइप को भी हटाऊंगा। बाकी जो भी है उसको रखूंगा। उसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइब अस का बटन है, तो ये आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे फेसबुक का है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे करेंगे क्या कि यहाँ पे जो है इसका कस्टमाइज कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे अबाउट है, ठीक है, सब कुछ है। जो भी है मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले इसका क्या करता हूँ कि जो भी है इसके अंदर में उसको हटा देता हूँ, और एक बढ़िया सा यहाँ पे कस्टमाइज करके वेबसाइट को बनाता हूँ। इसको कर देंगे बैक। बैक करने के बाद यहाँ लेआउट पे क्लिक करेंगे। लेआउट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये लेआउट इस प्रकार से ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है फॉलो अस है, पॉपुलर पोस्ट है, सब्सक्राइब अस है। तो इसको हम क्या करेंगे कि अभी हटा देंगे, ठीक। तो इसको डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। ऑफ कर देना, ये डिसेबल हो जाएगा, वो दिखेगा ही नहीं वेबसाइट पे। सेव कर देना, ठीक। उसके बाद नीचे एड्स है, इस पर क्लिक कर देना।
इसको भी डिसेबल कर देना, ऑफ कर देना। यहाँ पे फिर सेव कर देना। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों फेसबुक है, कैटेगरी है, मेन टैग है, उसके बाद मेन टैग है, तो यहाँ पे कैटेगरी है, इसको भी ऑफ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑफ कर देना। ठीक है, ये इसको सेव कर देना। और उसके बाद दोस्तों पवन टेक ज्ञान हेडर है, तो इसको भी ऑफ कर देते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पे ऑफ कर देंगे। बाकी इसको रिमूव कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर से, और यहाँ पे रिमूव का बटन आया था, अब यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे, ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद सर्च दिस ब्लॉग है, इसको भी रिमूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका काम यहाँ पर है ही नहीं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एडसेंस का ऑप्शन आ जाता है, तो आपको करना क्या है कि इसको डिसेबल कर देना, इससे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है, इसको डिसेबल कर देना, यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी है बेफालतू का सबको यहाँ पे डिलीट कर दूंगा मैं। ठीक है, जो चीज़ का ज़रूरत था मैंने उसको सिर्फ रखा है। ठीक है, अब किस किस चीज़ को रखना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे सभी को रिमूव कर देते हैं जल्दी से। यहाँ पे सब्सक्राइब अस का जो है ये इसको भी डिसेबल कर देते हैं। बस यहाँ पे साइड बार है ये। ठीक है, ये साइड बार है। बाकी यहाँ पे अबाउट अस है, अबाउट अस में चलिए यहाँ पे जो भी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट, यहाँ पे लेबल, देखिए यहाँ पे ये फूटर है। ठीक है, यहाँ पे ये इसको फूटर बोला जाता है, फूटर लेफ्ट है। तो यहाँ पे कैटेगरी को भी हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ से भी डिसेबल करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कर देते हैं, मतलब यहाँ पे रिमूव ही कर दिया हूँ। तो यहाँ पे फूटर में मेन टैग है, उसके बाद पॉपुलर पोस्ट है, उसके बाद इधर लेबल है। ठीक है, उसके बाद इधर जो है फूटर मेनू है। तो फूटर मेनू के अंदर में आपको करना क्या होगा कि चेंजिंग करना पड़ेगा। क्या चीज़ चेंजिंग करना पड़ेगा वो सारा जानकारी दूंगा। बाकी यहाँ पे अबाउट है सेक्शन, उसके बाद यहाँ पे फॉलो अस है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी था हमने क्या किया है कि ऐड कर दिया है, रिमूव कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हेडर लोगो है, उसके बाद ब्रेकिंग पोस्ट है, उसके बाद लिंक लिस्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फ्यूचर पोस्ट के अंदर में कितना दिखाना है, तो ये जो है ब्लॉग पोस्ट है। और यहाँ पे पेंसिल का आइकॉन है, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हम करेंगे क्या कि 6 सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक, तो ये सेव हो जाएगा। तो हमारे वेबसाइट के अंदर में फ्यूचर पोस्ट सिर्फ 6 दिखेगा। अब यहाँ फिर से व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके देखते हैं कि हमारा वेबसाइट दिख कैसा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि इस प्रकार से है, और यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो भी मैंने रखा था वही है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें करना क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे हमें जो है पॉपुलर पोस्ट को ऑन करना पड़ेगा, मेन टैग को ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो पॉपुलर पोस्ट, यहाँ पे मेन टैग, इसको ऑन करना होगा। तो यहाँ पे करेंगे इसको बैक करने के बाद यहाँ लेआउट पे फिर से आगे, लेआउट पे आने के बाद यहाँ पे आ जाता है ये पॉपुलर पोस्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑल टाइम पे क्लिक करेंगे। बाकी यहाँ पे लास्ट ईयर 30 डेज पे क्लिक कर सकते हो, ताकि पॉपुलर में जो है 7 दिन का ही पोस्ट दिखे, 30 दिन का ही पोस्ट दिखे। चलिए यहाँ पे मैं करता क्या हूँ कि 30 दिन सेलेक्ट कर लेता हूँ। और पॉपुलर पोस्ट में कितना दिखाना है, तो यहाँ पे 4 सेलेक्ट है। यहाँ पे हम करेंगे क्या कि 5 सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पे मेन टैग है, मेन टैग पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, पेंसिल के आइकॉन पे, और उसके बाद यहाँ पे ऑल लेबल पे क्लिक कर देंगे। ठीक, ऑल लेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव कर देंगे। बाकी कुछ नहीं यहाँ पे करना है, यहाँ पे सेव कर देना है। ठीक है, ऑल लेबल पे क्लिक करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे आ जाता है नीचे की और भी मेन टैग, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ ऑल लेवल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से आ जाता है पॉपुलर पोस्ट, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद लास्ट 30 डेज पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इस यहाँ पे जो है फुटर में 3 दिखाना है। चलिए यहाँ पे सेव कर देते हैं। सही है सेटिंग, तो हो चुका है सेव। अब दोस्तों यहाँ पे लेबल, ठीक है, लेबल आ रहा है, मेन टैग आ रहा है, लेबल आ रहा है। तो लेबल में हम क्या देंगे, ठीक है, इसको हटाइए। ठीक है, इसको यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि लेबल को हटा देंगे। ठीक है, लेबल को यहाँ पे से हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट ऐड ए गैजेट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे रिमूव होने के बाद यहाँ ऐड ए गैजेट पे क्लिक कर देना है।
और उसके बाद यहाँ पे नीचे की ओर आना है और उसके बाद यहाँ पॉपुलर पोस्ट पे क्लिक कर देना है आपको, और यहाँ पे आपको 30 डेज पे क्लिक कर देना है और यहाँ नीचे जो है आपको 3 सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सेव कर देना है। और बाकी दोस्तों यहाँ पे ये जो है पॉपुलर पोस्ट है तो इसको हम रिमूव कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐड ए गैजेट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ सेव कर देंगे। तो ये सेव हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से इसका कस्टमाइज हो चुका है। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि फिर से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। नीचे की ओर आएंगे और उसके बाद देख सकते हो मेन टैग का ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट सब क्यों नहीं ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे पहले हम करेंगे क्या कि 5 पोस्ट को ओपन हमें खुद से करना होगा। चलिए एक इस पर क्लिक कर देते हैं और देखते हैं कि कैसा हमारा ब्लॉग वेबसाइट दिख रहा है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है। जो चीज़ हमने लिखा है वो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। बाकी दोस्तों एक को हमने ओपन कर लिया है, अब इसको कर देता हूँ बैक। अब दूसरे को भी ओपन कर लेता हूँ। इसी तरीके से मैं 5 पोस्ट को ओपन करूँगा जब भी पॉपुलर में दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा पोस्ट भी मैंने ओपन कर लिया। अब चलिए इसी प्रकार से 3 पोस्ट को और ओपन कर लेता हूँ। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर नहीं दिखेगा, आपको देख सकते हो कि मैं रिफ्रेश किया हूँ तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो इसका कारण है एक, इसको बैक कर देंगे, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ लेआउट पे फिर से, ठीक है। जहाँ जहाँ पे पॉपुलर पोस्ट का ऑप्शन है वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या होगा जब जाके दिखेगा। तो यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट का ऑप्शन है, पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ ऑल टाइम पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे आएंगे, ठीक है। फोल्डर के अंदर में ये मेन टैग है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पॉपुलर पोस्ट है तो इस पेंसिल के आइकॉन पे भी क्लिक करेंगे और यहाँ ऑल टाइम पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ सेव कर देंगे, लेकिन फूटर के अंदर में 3 दिखाना है, इस चीज़ का ध्यान रहे। अब यहाँ फिर से 3 लाइन पे क्लिक करके देख लेते हैं व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके। तो यहाँ पे जो है दोस्तों आपको पॉपुलर पोस्ट दिखेगा, ज़रूर दिखेगा दोस्तों। आ चुका है पॉपुलर पोस्ट और नीचे जो है आपको फूटर में भी दिखेगा, देख सकते हो 3 नीचे में आया ना फूटर में। और उसके बाद ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है, उसके बाद मेन टैग है, उसके बाद ये स्पोर्ट न्यूज़ है तो यहाँ पे आपको अबाउट देना है। और उसके बाद यहाँ पे ये फ्यूचर पोस्ट है, उसके बाद फिर मेन टैग है, उसके बाद फेसबुक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि क्या है। यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट है तो एक पॉपुलर पोस्ट इस प्रकार से दिखेगा, बाकी 4 नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे शो हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे कि ये फ्यूचर पोस्ट है, ठीक है, फ्यूचर पोस्ट है। अगर यहाँ पे रीड मोर पे अगर कोई क्लिक करता है तो होगा क्या, ठीक है। यहाँ रीड मोर पर क्लिक करेगा तो और भी पोस्ट उसके सामने में ओपन होगा। अब यहाँ पे दोस्तों और भी मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। अब यहाँ पे कस्टमाइज़ करेंगे फॉलोअर्स का जो बटन है यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, तो ठीक है यहाँ पे ये काम करेंगे। बाकी उसके बाद यहाँ पे सभी प्रकार का काम हो चुका है। इस फेसबुक के अंदर में अपना लिंक ऐड करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्पोर्ट न्यूज़ लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये भी काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए करते क्या है कि यहाँ पे मैं नीचे फूटर का भी चेंजिंग करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी चेंजिंग है वो मैं करके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बैक आ चुका हूँ और लेआउट पे क्लिक करके मैं रखा हूँ। तो यहाँ पे है क्या कि लेआउट है। अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या पड़ेगा हमें कि यहाँ पे सबसे पहले तो ये ऊपर में फॉलो अस का बटन है, इस पर हमें पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें करना क्या होगा कि लिंक्डइन को डिलीट करना होगा, ठीक। यहाँ पे डिलीट का बटन था, मैंने डिलीट कर दिया। फिर यहाँ पे डिलीट का बटन है, इस पर क्लिक करके डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे फेसबुक बच गया, ट्विटर बच गया, यूट्यूब बच गया, इंस्टाग्राम बच गया। अब यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, बाद में चल के इसके अंदर में लिंक ऐड करूँगा मैं। बाकी उसके बाद फूटर में भी एक काम है कि फूटर में जो है यहाँ पे आपको करना क्या है कि फॉलो अस का बटन है फूटर में। अब यहाँ पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से भी करेंगे क्या कि यहाँ पे पिंटरेस्ट का है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक है, ठीक है। तो यहाँ पे पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम और यहाँ पे यूट्यूब को भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये 4 ही बटन रखेंगे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट। हमने 4 को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सेव कर देंगे। और उसी प्रकार से यहाँ पे फॉलोअर्स का बटन है, यहाँ पे भी क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से यूट्यूब को डिलीट कर देंगे। बाकी यूट्यूब को रखना चाहते हो आप तो रख सकते हो,
या नहीं तो डिलीट कर देना। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे क्या कि पिंटरेस्ट का बटन ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऐड ए न्यू आइटम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे की ओर आ जाएगा तो यहाँ पे लिख देते हैं पिंटरेस्ट। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि पिंटरेस्ट लिख दिया। अब यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे नीचे एक बटन ऐड हो चुका है। अब यहाँ सेव पे फिर से क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये काम हो चुका है। अब फिर से देख लेते हैं व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके, और यहाँ पे व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे फिर से। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं 4 बटन को ऐड मैंने किया है, ये है कि नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा खराबी है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। तो यहाँ पे अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पे नीचे जो है सही करना पड़ेगा। इसको कर देते हैं बैक करने के बाद मैं यहाँ पे ये वाला ख़राब है, ठीक है, फॉलोअर्स का बटन ये वाला ख़राब है, तो इसको सही करेंगे। तो यहाँ पे सही करने के बाद यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे कि मैं इसको पिंटरेस्ट को ओपन कर दिया हूँ, इसको आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको स्पेस दे देना है और यहाँ पे हैज लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे पिंटरेस्ट लिख देना है, उसके बाद सेव कर देना है। तो ये सेव हो गया। उसके बाद फिर यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से चलिए यहाँ पे देख लेते हैं व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके। व्यू ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पिंटरेस्ट भी सही हो गया। दोस्तों मैं चाहूँगा तो एक बार में जो है आप लोगों को वेबसाइट क्रिएट करके बता दूँगा चुटकियों में, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग अगर पैसे खर्च कर रहा है तो आपको जो है मैं बता देता हूँ कि टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इस वीडियो के अंदर में पूरा कंप्लीट जानकारी मिलेगा। और एक एक पॉइंट पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में घुसे बात, ठीक है। अब यहाँ पे से मैं यूट्यूब को डिलीट करूँगा, ठीक है। यही 4 बटन रखूँगा, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट। यही 4 बटन को वेबसाइट में रखा जाता है। और यूट्यूब का है तो यूट्यूब को डिलीट कर देंगे यहाँ से। चलिए इसको कर देते हैं बैक, और फिर से यहाँ पे करेंगे क्या कि यहाँ फॉलोअर्स के बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे यूट्यूब अभी तक है ही तो इसको कर देंगे डिलीट। उसके बाद सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये काम अब हो गया है फाइनल होने के बाद यहाँ फिर से 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे। व्यू ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे है क्या कि नीचे की ओर आएंगे। अब देख सकते हो कि 4 बटन बचा है। दोस्तों यहाँ पे है क्या कि सिर्फ यहाँ पे थीम का ही कस्टमाइज करने में टाइम लगता है, बाकी सब कुछ आसान है, ठीक है। आसान इसलिए है क्योंकि मैं सभी काम को जल्दी से कर दूंगा, बाकी यहाँ थीम कस्टमाइज में टाइम लगता है। तो यहाँ पे भी 4 अब रह गया है और उसके बाद यहाँ पे भी नीचे में भी है क्या कि 4 रह गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो। बाकी ये स्पोर्ट न्यूज़ लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले एक लोगो बनाते हैं, हेडर लोगो। तो यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग पे क्लिक करेंगे, जो हमारे वेबसाइट का नाम है उसी प्रकार से लोगो बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि इसको सबसे पहले तो सही से लिख लेता हूँ, पवन टेक्निकल, ठीक है, ज्ञान इस वेबसाइट का नाम है, ठीक, लिख दिया मैंने। और इसका कैपिटल कर देता हूँ लेटर, और यहाँ पे इसको कर लेता हूँ कॉपी, सेलेक्ट ऑल करके। और यहाँ पे स्पेलिंग अगर गलत हो रहा है तो आप अपने हिसाब से सही से लिखना, बाकी मैं अपने हिसाब से सही से लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं इतना लिख दिया हूँ, अब सेव कर देता हूँ। तो होगा क्या कि मेरे वेबसाइट का भी URL क्या है कि पवन टेक्निकल ज्ञान है और मेरे वेबसाइट का भी नाम पवन टेक्निकल ज्ञान रहेगा। अब करता क्या हूँ कि इसको बैक करके एक बढ़िया सा जो है हेडर लोगो बनाता हूँ। हेडर लोगो होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे। व्यू ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्पोर्ट न्यूज़ लिखा जो है इसी को हेडर लोगो बोला जाता है। और नीचे में अबाउट में आपको हेडर लोगो देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हेडर लोगो देना पड़ेगा, स्पोर्ट न्यूज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए मैं इसको बैक करके सबसे पहले करता क्या हूँ कि हेडर लोगो बना लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे किसी भी ऐप के थ्रू आप बना सकते हो। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि कैनवा से आप बना सकते हो। यहाँ पे कैनवा है, इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप जो है सर्च कर सकते हो इस सर्च बॉक्स के अंदर में हेडर लोगो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सर्च कर लेना। लेकिन इसके अंदर मैं बनाता ही रहता हूँ। तो चलिए यहाँ पे है क्या कि ये वाला है, ठीक है, हेडर लोगो मैं इसमें बनाता हूँ। तो यहाँ पे हमें करना क्या होगा कि जो बनाता हूँ तो उसको मैं देख लेता हूँ कि कौन सा बनाना है दोस्तों। तो यहाँ पे ये वाला है, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसके अंदर में हमें करना क्या होगा
कि सिर्फ पेस्ट करना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्लिक करके सभी को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद इसके अंदर में पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिख के आ चुका है पवन टेक्निकल ज्ञान। अब इसको सेंटर में रख देता हूँ। सेंटर में रखने के बाद इसको कर लेता हूँ सेव। तो ये जो है कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे है, 5 नंबर पे है। यहाँ पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये 5 नंबर पे है। क्लिक करके यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर दूँगा फिर से यहाँ पे। अब ये होगा क्या कि सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद ये गैलरी में अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है सेव हो चुका है दोस्तों। अब मैं करता क्या हूँ कि इसको कर देता हूँ बैक। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैं अपने वेबसाइट पे आ गया। अब वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ लेआउट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे लेआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाता है दोस्तों आपको हेडर लोगो, ठीक है। यहाँ पे मिल जाएगा हेडर लोगो। इस पर आपको क्लिक करना है पेंसिल के आइकॉन पे। और उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको करना क्या है कि अपलोड इमेज फॉर्म कंप्यूटर पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ चूज फाइल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ अलाउ करना है। सबसे पहले तो अलाउ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है मेरा लोगो है, हेडर लोगो। इस पर क्लिक कर दिया हमने। यहाँ पे डन पे क्लिक कर दिया तो होगा क्या कि यहाँ पे ये आ जाएगा। तो देख सकते हो कि ये आ चुका है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि सेव पे क्लिक कर देंगे और ये सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे हेडर में ये हो गया। अब फूटर में भी हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे फूटर में क्या है, यहाँ पे जो है अबाउट सेक्शन है। तो यहाँ पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे फिर से अपलोड इमेज फॉर्म कंप्यूटर पे क्लिक हमने कर दिया। अब यहाँ चूज फाइल पे फिर से क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर से यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। ये मेरा हेडर लोगो है, इसी को फूटर लोगो हेडर लोगो दोनों में अपलोड करना है। अब यहाँ डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे भी अपलोड हो चुका है। अब यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ व्यू ब्लॉग पे फिर से क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि पवन टेक्निकल ज्ञान लिख के आ चुका है। अब यहाँ पे हमें करना क्या होगा, नीचे की ओर आना होगा और यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो पवन टेक्निकल ज्ञान लिख के आ चुका है। अब यहाँ अबाउट हमें देना है। तो अबाउट में हमें कौन सा देना है, डिस्क्रिप्शन देना है। इसको चलिए मैं बैक कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं सेटिंग पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ मैं लिखा हूँ ना, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और इसको सेलेक्ट ऑल करूँगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं इसको कर देता हूँ बैक और यहाँ से फिर से बैक करने के बाद फिर यहाँ पे करूँगा क्या, लेआउट पे क्लिक करूँगा और लेआउट पे क्लिक करने के बाद फिर से जाएंगे फूटर में। फूटर में यहाँ अबाउट है और यहाँ पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैप्शन है, ठीक है। कैप्शन को आपको डिलीट करना है। कैप्शन को डिलीट कर देना, ऑल डिलीट कर देना है, क्योंकि ये जो थीम है जिसका उसका अबाउट है, हमारे वेबसाइट का अबाउट तो है नहीं। मैं इसके अंदर में पेस्ट कर दिया हूँ। इसमें लिखा हुआ हेलो मेरा नाम पवन कुमार, मैं अपने वेबसाइट पर ब्लॉगिंग टिप्स यूट्यूब टिप्स पब्लिश करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर में लिखा हुआ है। बाकी चलिए इसको कर देता हूँ सेव। तो अबाउट में अब हमें यही चीज़ दिखेगा। बाकी दोस्तों एक एक चीज़ के बारे में आपको समझा रहा हूँ। वेबसाइट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे थीम का कस्टमाइज़ करना बड़ी बात है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रहे आपको। तो यहाँ पे थीम का कस्टमाइज़ अगर आप कर लेते हो तभी आप जो है ब्लॉगर के अंदर में सक्सेस हो पाओगे। तो यहाँ पे चलिए अब करता क्या हूँ कि व्यू ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हेडर लोगो भी लग चुका है और उसके बाद यहाँ फूटर लोगो भी लग चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे और भी काम है तो उसको करेंगे। देख सकते हो यहाँ पे फूटर में मैंने लिख दिया हेलो मेरा नाम पवन कुमार, मैं अपने वेबसाइट पर ब्लॉगिंग टिप्स यूट्यूब टिप्स पब्लिश करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म भी है, सब कुछ ठीक है। अब इसके अंदर में 2 चीज़ बच जाता है, 3 चीज़ बच जाता है। जैसे कि इसके अंदर में लिंक को ऐड करना है, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पिंटरेस्ट का। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो फेसबुक का है इसके अंदर में भी मैं लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी ऐड करूँगा लिंक। उसके बाद फूटर मेनू जो है चेंज करूँगा, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी बटन ये सब लगाऊँगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि ध्यान से देखना है इस वीडियो को। अब दोस्तों यहाँ पे चलिए करता क्या हूँ कि यहाँ पे जो है मैं लिंक को सबसे पहले कॉपी करता हूँ, ठीक। लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे ये लिंक है हमारा। लिंक कॉपी होने के बाद आपको करना क्या है कि बैक हो जाना है, ठीक है।
बैक हो जाना है और आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको मेरे वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे चलिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। न्यू टैब ओपन करने के बाद researchtechnews.in। अब दोस्तों इसके अंदर में सर्च करना है आपको ब्लॉगर थीम। सर्च यहाँ पे कर देना है लिख के। उसके बाद आपके सामने में एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोड मिलेगा आपको, ये वाला कोड, ठीक है। ये जो है फूटर का जो है कॉपीराइट जो सेक्शन होता है उसको आप सही कर सकते हो। चलिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड करेंगे। बाकी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं बता रखा हूँ। तो यहाँ पे हम जो है करते क्या है कि सबसे पहले इसे डाउनलोड करते हैं, ठीक। तो यहाँ लर्न मोर पे क्लिक करेंगे और जो भी जीमेल आईडी रहेगा आपका वो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे कि मैं चलो यहाँ पे क्लिक करता हूँ जीमेल आईडी को और उसके बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये वाला है ओपन हो जाएगा। इसको करना क्या है कि सेलेक्ट ऑल करना है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेना आपको सबसे पहले, तो यहाँ पे कॉपी कर लेना है। ये कॉपी हो गया। उसके बाद आपको नोटपैड में जाना है, ठीक है। जो भी हो आपका नोटपैड, यहाँ पे चलिए मैं इसको कर देता हूँ बैक और यहाँ पे ये जो है मेरा नोटपैड है, ठीक है। यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इसके अंदर में करूँगा क्या कि पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये जो है पेस्ट हो चुका है दोस्तों। पेस्ट होने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है यहाँ। जैसे कि यहाँ पे आपको करना क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले तो अपने वेबसाइट का जो है URL कॉपी करना है। यहाँ पे इस URL को कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पे ये URL है, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद बैक चलते हैं, यहाँ पे ये है, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, इतना जो है आपको डिलीट करना है, ठीक है। इतना जो है देख सकते हो स्क्रीन पे कि यहाँ HTTP से लेके .in उसके बाद स्लैश जितना है उसको डिलीट करना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट का लिंक ऐड कर देना है। और यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ है, ठीक है, M और 1 इसको डिलीट करना है। ध्यान से देख लेना, ठीक है। बस इतना रहने देना है। अगर आप blogspot.com पे वेबसाइट को बना रहे हो तो, अगर डोमेन नहीं लिए हो तो, बाकी डोमेन लोगे तो डोमेन वाला जो है लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है आपको। ये चीज़ मैं बता दिया हूँ अभी। अब यहाँ पे करते क्या है कि इसका जो है टेक्स्ट कॉपी करते हैं, ठीक है। इतना जो है टेक्स्ट है, कॉपी यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। इतना टेक्स्ट है, इसको कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना हार्ट टचिंग हिंदी लैंड, ठीक है, इसको आपको करना क्या है कि डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे दोस्तों इसको डिलीट करने के बाद यहाँ स्पेस दे देंगे। उसके बाद ज्ञान लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे करते क्या है कि टी जो लिखा हुआ है, टी को हमने डिलीट कर दिया और स्पेस दे दिया। अब यहाँ पे बिग लेटर में लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे पवन लिखा हुआ है तो यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, पी लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पे 2021 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 2022 चल रहा है तो 2022 में लिख देता हूँ। बाकी दोस्तों अगर आप 2023 में वेबसाइट को क्रिएट करोगे तो आपको 2023 लिख देना है, 2024 लिख देना है, ताकि फूटर में जो है वही चीज़ दिखे, कॉपीराइट सी 2022 2023। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कॉपी हो चुका है। अब चलेंगे वेबसाइट पे। इतना सारा इसके अंदर में काम आपको करना है। तो दोस्तों यहाँ पे वेबसाइट पे आ चुका हूँ और फूटर के अंदर में अभी मैं सही करूँगा। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है डिजाइन बाय ब्लॉगस्पॉट डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। यही सब लिख के आ रहा है, ये सब हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना फूटर दूंगा इसके अंदर में। तो यहाँ थीम पे क्लिक करेंगे। थीम पर क्लिक करने के बाद यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ एडिट HTML पे क्लिक करेंगे। एडिट HTML पे क्लिक करने के बाद नीचे की ओर आना है आपको, ठीक है। और किस जगह पे आपको पेस्ट करना है, हमने तो कॉपी कर लिया कॉपीराइट को, ठीक है। जो हमारा फूटर होता है कॉपीराइट हटाने का कोड, उसको कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे नीचे की ओर आएंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि अगर आप मोबाइल से अगर यहाँ पे फुटर क्रेडिट चेंज करना चाहते हो तो स्क्रॉल करके आपको नीचे की ओर आना है, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है DIV, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो DIV लिखा हुआ है, ठीक। तो ये चीज़ छोड़ के, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ छोड़ के इसके ऊपर में आपको करना क्या है कि SB लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो कंटेनर रॉ, ठीक है, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे SB लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और एंटर दबाना है, ठीक है, और एक बार और एंटर दबाना है और यहीं पे और इसी जगह पे आपको करना क्या है कि कोड को पेस्ट करना है, ठीक। तो चलिए पेस्ट हमने कर दिया, तो यहाँ तक हमारा कोड पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे एक काम और करना है। अब दोस्तों नीचे की ओर आना है। अब यहाँ पे लिखा है गोया बी, ठीक है, टेम्पलेट। तो यहाँ पे ये है क्या कि दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे कट करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है DIV, इसको कॉपी करना है और यहीं पे क्लिक करना है और एंटर दबाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि फिर से पेस्ट कर देना इसी को, तो होगा क्या कि ये कट जाएगा। करने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको 3 लाइन पे क्लिक कर देना है और 3 लाइन पे क्लिक करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्क्रॉल करके आपको आना है और मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया है, ठीक है, कोड को। अब फुटर क्रेडिट जो है रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे अब 3 लाइन पे क्लिक करके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव हो जाएगा ये और यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है और यहाँ पे अपडेट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो कि अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसको कर देंगे बैक करने के बाद यहाँ से फिर व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके देख लेते हैं कि फुटर क्रेडिट चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे। व्यू ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे की ओर आएंगे और देख लेते हैं फुटर क्रेडिट चेंज हुआ कि नहीं। बाकी दोस्तों यहाँ पे यही है मेन काम और कुछ नहीं है, बाकी सब काम आसानी है। तो नीचे देख सकते हो कि लिख के आ चुका है कॉपीराइट C 2022 पवन टेक्निकल ज्ञान ऑल राइट रिसीव, ठीक है। तो दोस्तों ये फुटर क्रेडिट चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर में हम करेंगे क्या कि प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस का बटन ऐड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ये जो सोशल लिंक है इसको ऐड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे फेसबुक के अंदर में अपना फेसबुक का लिंक ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये 3 काम बच गया है। अब ये 3 काम हो जाता है, उसके बाद सारा काम जो है दोस्तों आसान है। तो चलिए सबसे पहले अब करते क्या है कि अपना जो है फेसबुक अकाउंट ओपन करते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, इन सभी का। तो यहाँ पे चलिए कर लेते हैं सभी को ओपन। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये मेरा फेसबुक पेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि इसका जो ऊपर में URL है ये कॉपी करना है। यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद बैक करेंगे और बैक होने के बाद जाएंगे वेबसाइट पे। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि वेबसाइट पे आ चुका हूँ। फिर से 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ लेआउट पे क्लिक करेंगे। लेआउट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इसके अंदर में अब मैं करता क्या हूँ कि फॉलो अस का जो बटन है उसके अंदर में लिंक ऐड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने फेसबुक पेज का लिंक कॉपी किया है। अब यहाँ पे पेंसिल के आइकॉन पे हमने क्लिक किया, यहाँ पेंसिल का आइकॉन है, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इसके अंदर में जो लिंक पहले से डला हुआ है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे डिलीट करेंगे। ये जो लिंक है इतना, ये जिसका टेम्पलेट है उसका है। तो यहाँ से हम करेंगे क्या कि इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हमने अपना फेसबुक पेज का लिंक क्या कर दिया है कि पेस्ट कर दिया है और उसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे करते क्या है कि फिर से सेव कर देते हैं। तो ये हो जाएगा सेव। सेव होने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से एक फेसबुक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पेंसिल के आइकॉन पे और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर में जो लिंक है उस लिंक को आपको डिलीट करना है, ठीक है। और आपको जो लिंक यहाँ पे डिलीट करना है इतना, क्योंकि ये जिसका टेम्पलेट है उसी का लिंक है। तो यहाँ पे आपको HTTP लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना लिंक जो है डिलीट कर देना है दोस्तों। चलिए मैं डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान रहना चाहिए कि ये जो दोनों बिंदी है इसी के बीच के अंदर में आपको लिंक पेस्ट करना है अपने फेसबुक का, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे करता क्या हूँ कि सेव पे क्लिक कर देता हूँ। सेव हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि नीचे अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे जो है फॉलो अस का बटन है फुटर के अंदर में, यहाँ पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे
और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों फेसबुक का आइकॉन है, यहाँ पे देख सकते हो फेसबुक लिखा हुआ है। यहाँ पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर में जो भी लिंक है सभी को डिलीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सभी को डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना पड़ेगा। तो पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे सेव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ सेव पे क्लिक कर दिया हमने और उसके बाद यहाँ सेव पे फिर से क्लिक कर देंगे। तो ये चीज़ सेव हो गया। अब यहाँ पे चलिए फिर से व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके देख लेते हैं कि चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि फेसबुक के अंदर में हमने ऐड कर दिया लिंक। उसके बाद यहाँ पे अब फेसबुक का जो हमारा आइकॉन है वो सब कुछ आ रहा है, कितना फॉलोवर है, वो कितना लाइक हुआ, सब कुछ दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है फेसबुक का। उसके बाद नीचे में भी मैंने फेसबुक लिंक ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट बच गया है। तो चलिए अब यहाँ पे करते क्या है कि यहाँ पे ट्विटर को ओपन करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये ट्विटर है, ट्विटर ओपन हो चुका है। ये ऊपर में जो लिंक है दोस्तों, आपको अपने प्रोफाइल को ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि मेरा प्रोफाइल ओपन है, इसी प्रकार से प्रोफाइल ओपन करोगे तो आपको लिंक मिलेगा ऊपर में। ठीक है, तो इस लिंक को कॉपी करना है और बैक जाना है अपने वेबसाइट पे। तो दोस्तों यहाँ पे लेआउट ओपन है और यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि लिंक अभी पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले करता क्या हूँ कि यहाँ पे जो है फॉलोअर्स का बटन है, इस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे ट्विटर का आ जाता है ऑप्शन। तो ट्विटर के यहाँ पे पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करूँगा। तो पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद इसके अंदर में जो लिंक है उसको मैं करूँगा डिलीट। ठीक है, तो यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है, बाकी हैज डाला हुआ है, उसके बाद ट्विटर डाला हुआ है। तो इस हैज को, ट्विटर को मत हटाना, बहुत सारे थीम के अंदर में ये ऑप्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे से सिर्फ लिंक सिर्फ डिलीट करना। तो लिंक को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे लिंक हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो ये जो है दोस्तों सेव हो चुका है। अब यहाँ फिर से सेव पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद फिर से चलते हैं फूटर के अंदर में। तो यहाँ पे फूटर के अंदर में ये है फॉलोअर्स का। तो यहाँ पे पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर से यहाँ पे ट्विटर है, तो यहाँ पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों इसके अंदर में हैज और ट्विटर नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पूरे लिंक को ही डिलीट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर में अब मैं अपना लिंक पेस्ट कर देता हूँ ट्विटर का। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। तो ये सेव हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे करेंगे क्या कि यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक कॉपी करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल का लिंक है। ठीक है, यहाँ ऊपर में लिंक मिलेगा और उसके बाद यहाँ कॉपी करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे फिर से वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि लेआउट ओपन है। अब यहाँ फॉलोअर्स का बटन है, इस पर क्लिक करना होगा पेंसिल के आइकॉन पे। अब दोस्तों यहाँ पे इंस्टाग्राम है, तो यहाँ पे पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे फिर से क्या करना होगा कि जो लिंक है थीम का उसको डिलीट कर देना है, अपना लिंक यहाँ पे देना है। तो चलिए इसको डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पेस्ट कर दिया हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद फिर से यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर से फूटर में जाना होगा। ठीक है, यहाँ पे फॉलोअर्स का बटन है, यहाँ पे पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करना है और उसके बाद फिर से यहाँ पे इंस्टाग्राम आ जाता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे सभी लिंक को डिलीट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हैज और इंस्टाग्राम नहीं लिखा हुआ है। चलिए डिलीट हमने कर दिया। अब यहाँ पे करता क्या हूँ कि पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ और फिर से यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों ये चीज़ हो गया। अब चलिए पिंटरेस्ट का करते क्या है कि लिंक कॉपी करते हैं। आपको ये 4 अकाउंट क्रिएट कर लेना है, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, और यहाँ पे इसी प्रकार से लिंक आपको पेस्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे पिंटरेस्ट का यहाँ पे प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरा ये प्रोफाइल है। ठीक है, पिंटरेस्ट का। अब यहाँ ऊपर में लिंक मिलेगा और इस लिंक को करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद चले जाना है अपने वेबसाइट के लेआउट पे। तो पिंटरेस्ट का हमने लिंक कॉपी कर लिया, फिर से यहाँ पे वेबसाइट पे आ चुका है लेआउट के अंदर में। अब यहाँ फिर से फॉलोअर्स का बटन है, यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पिंटरेस्ट का बटन है, यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद इसके अंदर में HTTP लिखा हुआ है। ठीक है, तो HTTP को ही यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा हमें।
तो डिलीट हमने कर दिया। अब यहाँ पे लिंक पेस्ट हमने कर दिया। पेस्ट करने के बाद देख सकते हो कि हैज लिखा हुआ है, पिंटरेस्ट लिखा हुआ है, तो इसको डिलीट बिल्कुल नहीं करना है। या नहीं तो ये चीज़ नहीं लिखा होगा तो पूरे को डिलीट करके यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। बाकी जो थीम है इस प्रकार से है, तो मैं इस प्रकार से इसका कस्टमाइज कर रहा हूँ। तो चलिए लिंक पेस्ट होने के बाद यहाँ सेव पे क्लिक कर देते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ फिर से सेव पे क्लिक कर देते हैं। तो उसके बाद अब यहाँ पे सेव हो गया। अब यहाँ पे नीचे फूटर में आ जाते हैं और यहाँ पे फॉलो अस का बटन है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे पेंसिल के आइकॉन पे और उसके बाद नीचे फिर पिंटरेस्ट का बटन है, तो यहाँ पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर में हैज है तो इसको डिलीट करेंगे। अब यहाँ पे अपना पिंटरेस्ट का लिंक पेस्ट करेंगे जो हमारे प्रोफाइल का है, तो हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ फिर से सेव पे क्लिक कर देंगे। तो ये जो है दोस्तों फाइनल हो चुका है काम। अब दोस्तों यहाँ पे अब आ जाता है फूटर के अंदर में, ठीक है, कि प्राइवेसी पॉलिसी इस सब का बटन कैसे ऐड करना है। अब चलिए यहाँ पे फिर से व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके वेबसाइट को ओपन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस प्रकार से जो है वेबसाइट दिख रहा है। अब जैसे कि इसके अंदर में हमने फॉलोअर्स के अंदर में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट का लिंक ऐड किया है और उसके बाद यहाँ पे भी कस्टमाइज कर दिया है और उसके बाद यहाँ नीचे जो है फूटर के अंदर में भी कस्टमाइज कर दिया है। अब दोस्तों चलिए यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम को ओपन करता हूँ। तो यहाँ इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि अभी ओपन होगा हमारा प्रोफाइल। तो देख सकते हो कि हमारा प्रोफाइल ओपन हुआ। तो देख सकते हो हमारा प्रोफाइल ओपन हो गया है। अब चलिए इसको कर देते हैं बैक। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे हमने क्लिक करके आपको दिखा दिया है और उसके बाद फिर से चलिए यहाँ पे करते क्या है कि फेसबुक पे क्लिक करके दिखा देते हैं। यहाँ पे फेसबुक पे क्लिक करेंगे, हमारा प्रोफाइल ओपन होगा। तो देख सकते हो दोस्तों कि हमारा प्रोफाइल ओपन हुआ। तो इसी प्रकार से आपको लिंक ऐड करना है। अब आ जाती है बात दोस्तों कि नीचे जो है आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस का बटन ऐड करना होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो इसके लिए आपको करना ये है कि चलिए आपको एक वेबसाइट के बारे में बताता हूँ। उस वेबसाइट पे जाके आपको यहाँ पे काम करना है, ठीक है। यहाँ पे करते क्या है कि इसको कट करके न्यू टैब ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि गूगल को ओपन कर लिया। अब इसके अंदर में सर्च करना है दोस्तों प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस का पेज क्रिएट करने से पहले, जनरेट करने से पहले आपको यहाँ पे एक काम करना होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा काम यहाँ पे करना होगा। तो इसको कर देते हैं सबसे पहले बैक। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं बैक हो गया। बैक होने के बाद आपको यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पेज पे आपको क्लिक कर देना है। पेज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक भी पेज यहाँ पे नहीं है। पेज और पोस्ट एक अलग चीज़ होता है। यहाँ पे जब आप 3 लाइन पे क्लिक करोगे तो ये जो है न्यू पेज है, यहाँ पे क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। पोस्ट एक अलग चीज़ है। जैसे कि यहाँ पोस्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे फिर से पोस्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, 3 लाइन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ न्यू पोस्ट का जो ऑप्शन है ये एक अलग चीज़ है और उसके बाद यहाँ पेज पे क्लिक करेंगे तो ये एक अलग चीज़ है। तो चलिए पेज पे क्लिक कर लेते हैं। पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी तक एक भी पेज बना ही नहीं है, तो यहाँ प्लस के आइकॉन पे क्लिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या नहीं तो आपको करना क्या है कि यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ न्यू पेज पे क्लिक कर देना है। न्यू पेज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टाइटल में लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं प्राइवेसी पॉलिसी लिख दिया है। अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको सेव कर देंगे। अभी इसको पब्लिश नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने सेव कर दिया। अब इसको कर देते हैं बैक। तो दोस्तों ये बैक हो चुका है। अब यहाँ पे फिर से 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ न्यू पेज पे फिर से क्लिक करेंगे और उसके बाद इसके टाइटल में लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि कॉन्टैक्ट अस हमने लिख दिया है। अब इसको चलिए कर देते हैं सेव। इसके अंदर में कुछ और भी लिखना है तो वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ इसको कर देते हैं बैक, लिखने के बाद सेव करने के बाद। तो यहाँ पे 2 हो चुका है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर से 3 लाइन पे और यहाँ पे न्यू पेज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे अबाउट अस। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि अबाउट अस हमने लिख दिया। फिर से यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। तो ये हो चुका है सेव। अब इसको भी कर देते हैं बैक। तो यहाँ पे 3 पेज ही हमें बनाना है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी का। अब ये 3 पेज को क्रिएट करने के लिए अब आगे हमें करना क्या होगा, चलिए यहाँ पे आपको न्यू टैब ओपन करना है फिर से
न्यू टैब ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर इंडिया, ठीक है, या प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 100% फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, ठीक है। तो आप किसी भी वेबसाइट से बना सकते हो, यहाँ पे बहुत सारा वेबसाइट आ जाता है। तो चलिए यहाँ पे करेंगे क्या कि इसी पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक होने के बाद इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी नाम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है पवन टेक्निकल ज्ञान, जैसे कि मैं अपने वेबसाइट का नाम रखा हूँ तो यहाँ पे वेबसाइट का ही नाम देना है। तो जैसे कि हमने लिख दिया पवन टेक्निकल ज्ञान। उसके बाद यहाँ पे योर वेबसाइट नेम, तो यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट का ही नाम देना है, ठीक है। वेबसाइट का नाम हमने दे दिया। अब यहाँ पे वेबसाइट का URL देना है। तो आपको वेबसाइट का URL देना है तो कहाँ से देना है चलिए बताता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे हम करेंगे क्या कि यहाँ पे व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे। व्यू ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट का URL कॉपी करना है। लेकिन यहाँ पे अभी तक हमने डोमेन सेटअप नहीं किया है, ठीक है। अगर आप फ्री में वेबसाइट बनाना चाहते हो ब्लॉगर पे तो आप फ्री में बना सकते हो। blogspot.com पे भी आप अर्निंग कर सकते हो, आप पैसे कमा सकते हो। लेकिन अगर आप डोमेन लोगे तो डोमेन का URL जो है यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करके आपको करना क्या है कि कॉपी कर लेना है। अभी तक हमने इसके अंदर में डोमेन सेटअप नहीं किया है। वैसे आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि डोमेन सेटअप कैसे करना है इस वेबसाइट पे। तो यहाँ पे अभी तक ये blogspot.com पे है। यहाँ पर अभी हम .in का डोमेन लेंगे, सेटअप करेंगे। लेकिन आपको जो बता रहा हूँ बस यही काम करना है, ठीक है। तो हम चलते हैं उसी वेबसाइट पे जहाँ से हमें प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करना है। तो यहाँ पे हमने कंपनी नाम दे दिया, वेबसाइट नाम दे दिया। अब यहाँ पे वेबसाइट का URL देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है वेबसाइट का URL है, बस इतना देना है। अभी ये blogspot.com पे है, आगे चल के मैं डोमेन सेटअप करूँगा तो यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा कि आप डोमेन का URL ही कॉपी करके दो यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर आप blogspot.com पे काम करना चाहते हो बिना 1 रुपये लगाए तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि इस तरीके से काम कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे डोमेन लोगे तो डोमेन का जो है 600-700 रुपये लग जाता है। लेकिन फिर भी इसके अंदर में डोमेन कैसे सेटअप करना है वो तरीका मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे ये 3 काम हो चुका है, कंपनी नेम और वेबसाइट नेम और वेबसाइट का URL। अब यहाँ पे करना क्या है कि नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों येस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे भी येस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है कि नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। या नहीं तो आपको येस पे क्लिक कर सकते हो यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हमने नो पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि नेक्स्ट पे फिर से क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है कि कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। तो कंट्री जो है मेरा इंडिया है, तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करूँगा। तो जैसे कि ये इंडिया है और उसके बाद स्टेट, तो स्टेट में यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा बिहार, क्योंकि मैं बिहार से हूँ। बाकी आप जहाँ से भी हो तो वो अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे ईमेल डालने के लिए बोला जा रहा है। तो ईमेल जो है जैसे कि आपका गूगल का जीमेल आईडी होगा जिससे आपने ब्लॉगर को क्रिएट किया है, वही जीमेल आईडी यहाँ पे देना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे जीमेल आईडी दे देते हैं। तो ये मेरा ईमेल है, ठीक है। जीमेल ईमेल यही चीज़ को बोला जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे करना क्या है, आपको जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ये कोड मिल जाता है, ठीक है। इस कोड को करना क्या है कि कॉपी करना है। यहाँ पे जो है कॉपी टेक्स्ट टू क्लिक बोर्ड पे क्लिक कर देना है। तो ये कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद जाना है अब आपको अपने वेबसाइट पे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं वेबसाइट पे आ चुका हूँ और यहाँ पे हमने प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट किया है। तो यहाँ पे हमें करना क्या होगा कि अब इसको ओपन करना होगा, ठीक है। यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी को ओपन कर दिया हमने और यहाँ पेंसिल के आइकॉन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे HTML व्यू पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों इसके अंदर में जो भी है सबको डिलीट कर देना है और जो कोड हमने कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक। तो होगा क्या कि ये पेस्ट हो जाएगा। तो देख सकते हो कि इस प्रकार से पेस्ट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, फिर से यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद यहाँ कंपोज व्यू पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो कि इस प्रकार से है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो भी यहाँ पे लिंक दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करके आपको करना क्या है कि इन सबको रिमूव करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे
और यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये जो है लिंक हट जाएगा। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे लिंक दिखे इसी प्रकार से काम करना है। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और इसको बंद कर देना है। अब यहाँ पे बंद कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको फिर बता रहा हूँ। यहाँ पे इस लिंक पे टच करोगे ना तो यहाँ पे कट का आइकॉन सा, यहाँ पे पेंसिल के बगल में ये आइकॉन है, इस पर क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो भी लिंक दिखेगा उन सभी को बंद करना है। तो यहाँ पे लिंक जो है बंद हो चुका है। अब क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपके वेबसाइट का नाम आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके वेबसाइट का इतना नाम है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे कि उतना को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है कि फिर से क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो ये लिंक बन जाएगा। देख सकते हो कि आपका वेबसाइट यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो आपके वेबसाइट पे जा पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि इस प्रकार से है। बाकी चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का जो बटन है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसको कर देते हैं पब्लिश। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा पब्लिश। तो ये जो है पब्लिश हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हम जो क्रिएट करेंगे कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि न्यू टैब ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल फॉर्म। अब हमने यहाँ पे लिख दिया है गूगल फॉर्म। ठीक है, नीचे भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो गूगल फॉर्म, या नहीं तो यहाँ पे टैग बन के आ जाएगा। तो लिखा हुआ भी है गूगल फॉर्म क्रिएट। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। बाकी आप गूगल फॉर्म भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये लिंक आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि लिखा हुआ है गूगल फॉर्म साइन इन। तो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है, देख सकते हो इस प्रकार के ऑप्शन। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ओपन हो गया इस प्रकार से। तो आपको करना क्या है कि यहाँ 3 लाइन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक कर देना है। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा जूम करना है। जूम करने के बाद ये जो है आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये होगा क्या कि सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो कि सब कुछ पहले ही से लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या कि इसको कॉपी करूँगा। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर में लॉगिन हो चुका हूँ मैं और यही है हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो चलिए मैं यहाँ पे करूँगा क्या कि इसका लिंक कॉपी करूँगा। तो यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट फॉर्म दिख रहा है। तो अब हमें करना क्या है कि सेंड जो लिखा हुआ है ना, यहाँ सेंड, इस पर आपको क्लिक कर देना है, सेंड पे। और उसके बाद यहाँ से आपको करना क्या है कि इस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। बाकी यहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करके लिंक कॉपी कर सकते हो, लेकिन हम करेंगे क्या कि इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे करना क्या है कि ये वाला जो लिंक है नीचे, इन सभी को सेलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जाना है आपको अपने वेबसाइट पे। तो जैसे कि यहाँ पे आ चुका हूँ। ठीक है, पेज है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे क्या कि यहाँ कॉन्टैक्ट अस का जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक होने के बाद दोस्तों यहाँ पेंसिल का आइकॉन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ HTML व्यू पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर में जो भी है उसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं पेस्ट कर दिया हूँ। अब यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ कंपोज व्यू पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि ये इस प्रकार से। बाकी चलिए कोई बात नहीं है, ये पेस्ट हो चुका है कॉन्टैक्ट अस का। ठीक है, यहाँ पे पेज क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पब्लिश पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ कन्फर्म कर देंगे और इसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश होने के बाद कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस प्रकार से ऑप्शन आ रहा है। अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहेगा तो यहाँ पे नाम देगा, ईमेल देगा, एड्रेस देगा, फ़ोन नंबर देगा, कमेंट है जो भी वो लिखेगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेगा तो होगा क्या कि ये आपके पास पहुँचेगा। तो जहाँ से आपने क्रिएट किया है वहीं पे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, और ये कहाँ पे मिलेगा आपको वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ से हमने क्लिक किया है। ठीक है, तो आपको जो ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जैसे कि आपसे कोई कांटेक्ट करेगा तो वो कहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ जो है रिस्पॉन्सेस पे क्लिक करोगे तो यहीं पे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 रिस्पॉन्सेस है। तो अभी क्या है कि अभी कोई कांटेक्ट किया ही नहीं है तो क्या दिखेगा। ठीक है, तो यहीं पे दिखेगा, बाकी और कहीं नहीं। तो चलिए इसको कर देते हैं बैक। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाता है अबाउट अस। तो अबाउट अस में लिखना क्या चीज़ है, तो चलिए यहाँ पे अब मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पे सेटिंग पे जाता हूँ
और सेटिंग के अंदर में ये जो डिस्क्रिप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो मेरा नाम पवन कुमार, मैं अपने वेबसाइट पर ब्लॉगिंग टिप्स, यूट्यूब टिप्स, अफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्न मनी पब्लिश करता हूँ। तो चलिए इन सभी को करता क्या हूँ कि सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ 3 लाइन पे फिर से क्लिक करता हूँ और यहाँ फिर से पेज पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद दोस्तों यहाँ अबाउट अस लिखा हुआ है तो इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ चेंजिंग नहीं करना है, पेंसिल के आइकॉन पे नहीं क्लिक करना है, बस डायरेक्ट इसके अंदर में पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे करना क्या है कि इसको जो है सेलेक्ट ऑल करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ ए पे क्लिक कर देना है और एरियल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद टी है यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ मीडियम पे क्लिक कर देना है, ठीक। और उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ कन्फर्म पे क्लिक कर देना है, ये पब्लिश हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे है क्या कि ये बटन ऐड हो चुका है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे करता क्या हूँ कि चलिए इसको अपने वेबसाइट पे लगाते हैं। यहाँ शेयर का बटन है, इस पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी का बटन ऐड करते हैं वेबसाइट के अंदर में, ठीक है। जैसे कि ये वेबसाइट है तो नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे जो होम लिखा हुआ है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, तो यहाँ पे जो है प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको कर देते हैं बैक। तो ये चीज़ सही करने के लिए दोस्तों हमें जाना पड़ेगा लेआउट पे। यहाँ लेआउट पे क्लिक करेंगे। लेआउट पे क्लिक करने के बाद नीचे की ओर आएंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या है कि फूटर मेनू है, ठीक है। फूटर मेनू के अंदर में हम करेंगे क्या कि ये सब पेज ऐड करेंगे। तो फूटर मेनू का यहाँ पे पेंसिल का आइकॉन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे करेंगे क्या कि अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है। अब चलिए यहाँ पे RTL वर्जन है, ठीक है, बाकी अबाउट अस लिखा हुआ है पहले ही से, तो यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं RTL को, बस प्राइवेसी पॉलिसी बन जाएगा। यहाँ पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे या नहीं तो यहाँ ऐड ए न्यू आइटम पे क्लिक करके आप जो है बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी लिख देते हैं। दोस्तों हमने प्राइवेसी पॉलिसी लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इन सभी को सेलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का जो लिंक है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें करना क्या होगा कि अब कॉन्टैक्ट अस का जो है पेज इसके अंदर में ऐड करना होगा। चलिए इसको कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद यहाँ फिर से पेज पे आएंगे और यहाँ पे अब जो है कॉन्टैक्ट अस का जो बटन है यहाँ पे इस शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ कॉपी लिंक पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर से जाएंगे लेआउट पे। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि लेआउट पे आ चुका हूँ। अब फूटर मेनू है तो यहाँ पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस है तो यहाँ पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे करेंगे क्या कि इन सभी लिंक को डिलीट कर देंगे और इसके अंदर में अपना लिंक पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, बाकी यहाँ सेव पे क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों फिर से यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देते हैं। अब फिर से चलते हैं पेज पे। अब एक रह गया अबाउट अस, तो यहाँ पे ये अबाउट अस है, इस शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ कॉपी लिंक पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर से लेआउट को ओपन करेंगे। उसके बाद फिर से जो है फूटर मेनू में आएंगे, यहाँ पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पे अब आ जाता है अबाउट अस, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, ठीक है। अबाउट अस है और यहाँ पे जो लिंक है उसको डिलीट कर देते हैं और इसके अंदर में जो लिंक हमने कॉपी किया है अबाउट अस का उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक काम करना है, ठीक है। अपने वेबसाइट का थोड़ा सा URL कॉपी कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे होम का जो बटन है ना वो लगाएंगे। यहाँ पे कॉपी इतना कर लिया। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि इसको पहले चलिए सेव कर देते हैं, ठीक है। सेव हो चुका है। अब यहाँ होम का बटन है, ठीक है, ऊपर, तो इस पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर में अपने वेबसाइट का URL पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ नीचे सेव पे क्लिक कर देंगे। तो ये जो है सेव हो चुका है दोस्तों। अब लगभग लग रहा है कि थीम का जो है काम फाइनल हो गया। अब यहाँ पे चलिए 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे है क्या कि देख सकते हो कि इस प्रकार से है, ठीक है। अब यहाँ पे काम फाइनल हो गया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि होम है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, प्राइवेसी पॉलिसी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी रह गया है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ रह गया, जैसे कि यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करोगे अपने वेबसाइट के अंदर में, यहाँ 3 लाइन है, तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि आपको जो है यहाँ पे अपना मेनू क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, ये अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉन्टेक्ट अस पे तो क्या ओपन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे है क्या कि जो भी है सही है। तो चलिए दोस्तों अब मैं करूँगा क्या कि मेनू का कस्टमाइज करूँगा, तो इसके लिए लेआउट पे हमें जाना होगा। तो यहाँ लेआउट पे क्लिक है और यहाँ पे ओपन है लेआउट। अब करते क्या है कि यहाँ पे मेनू का कस्टमाइज करते हैं। हेडर मेनू, ये है दोस्तों हेडर मेनू, ठीक है। यहाँ पे हेडर लोगो है और ये है हेडर मेनू, ठीक। तो यहीं पे हम जो भी काम करेंगे वो यहीं से होगा। तो लिंक लिस्ट है, ये है हेडर मेनू, यहाँ पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे है क्या कि देख सकते हो, तो इन सभी को डिलीट करना होगा सबसे पहले। तो बस यहाँ पे होम का रहने देते हैं और यहाँ पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करते हैं और होम के अंदर में अपने वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर देंगे, ठीक है। जो होम पेज का यूआरएल होता है वेबसाइट का वो पेस्ट करना है। तो पेस्ट हमने कर दिया। अब यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ सेव पे फिर से क्लिक कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, ठीक है, अपने वेबसाइट को फिर से ओपन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि वेबसाइट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको एक काम करना है कि जो भी आप यहाँ पे लेबल देके चलोगे, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपका वो दिखेगा, ठीक है, लेबल। तो यहाँ पे ये चीज़ होता है, ठीक है, अफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉगिंग टिप्स। तो यहाँ पे ये है। चलिए मैं यहाँ पे अफिलिएट मार्केटिंग पे क्लिक करता हूँ और मेनू बनाता हूँ। यहाँ अफिलिएट मार्केटिंग पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे ऊपर में क्लिक किया और इसका लिंक कॉपी किया। अब इसको कर देते हैं बैक और चलते हैं वेबसाइट पे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि वेबसाइट ओपन है। अब यहाँ लेआउट पे क्लिक करेंगे। लेआउट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है कि हेडर मेनू है ये। तो यहाँ पे पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ ऐड ए न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इसके अंदर में लिंक पेस्ट कर देंगे, ठीक। लिंक पेस्ट हमने कर दिया। अब यहाँ पे अफिलिएट मार्केटिंग लिखना पड़ेगा हमें, तो यहीं से जो है कॉपी कर लेते हैं। तो इतना कॉपी कर लेंगे, उसके बाद ऊपर वाले बॉक्स के अंदर में पेस्ट कर देंगे और यहाँ से ये जो 20 लिखा हुआ है % इसको हटा के और यहाँ पे स्पेस दे देंगे और इसको भी सेव कर देंगे और फिर यहाँ पे भी सेव कर देंगे। तो ये अफिलिएट मार्केटिंग का जो टैग है वो यहाँ पे आ चुका है। अब चलिए यहाँ पे फिर से दूसरा। अब दोस्तों यहाँ पे हम करेंगे क्या कि नीचे की ओर आएंगे, ब्लॉगर थीम है लिखा हुआ, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, फिर ऊपर में क्लिक करेंगे, लिंक कॉपी करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ लिंक कॉपी हो चुका है। अब फिर से अपने वेबसाइट को ओपन करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि लेआउट ओपन है। अब यहाँ हम करेंगे क्या कि ये जो है हेडर मेनू है, हेडर मेनू के यहाँ पे पेंसिल का आइकॉन है, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर ऐड ए न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर करेंगे क्या कि यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देंगे। लिंक पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि यहाँ पे ब्लॉगर थीम लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे कॉपी हमने कर लिया। अब यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे है क्या कि ये ब्लॉगर थीम भी लिखा गया। अब यहाँ पे लिंक भी पेस्ट हो गया। अब यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों हमें करना क्या है कि यहाँ पे फिर से सेव कर देना है। यहाँ पे 2 बटन है, ऐड हमने कर दिया। अब यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद फिर से जाएंगे वेबसाइट पे। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि वेबसाइट ओपन है और उसके बाद यहाँ पे अब करेंगे क्या कि ब्लॉगर टिप्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर ऊपर में जो है लिंक कॉपी करेंगे, ठीक है, यहाँ पे, और फिर से जाएंगे वेबसाइट पे। तो जैसे कि मैं लिंक कॉपी कर लिया। अब यहाँ हेडर मेनू है, फिर से यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ फिर से नीचे की ओर आना है, ऐड ए न्यू आइटम पे क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पे करना क्या है कि लिंक पेस्ट कर देना है। तो ये जो है दोस्तों ब्लॉगर टिप्स है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कॉपी हर बार करूँगा, यहाँ पे ब्लॉगर टिप्स लिख भी सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे कैपिटल लेटर दे देंगे। तो ये ब्लॉगर टिप्स लिखा चुका है। अब यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद फिर नीचे सेव पे क्लिक कर देंगे। अब चलते हैं फिर से दोस्तों वेबसाइट पे। तो ये जो है दोस्तों ऐसा है कि जब इस टैग पे कोई क्लिक करेगा तो सिर्फ वही पोस्ट ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉगर टिप्स का बटन हमने ऐड कर दिया। अब इंस्टाग्राम है टिप्स, ठीक।
बाकी दोस्तों चलिए ये भी ओपन हो गया। अब यहाँ लिंक इसका कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, इसको कॉपी हमने कर लिया। अब जाएंगे वेबसाइट पे, डैशबोर्ड पे, लेआउट पे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि लेआउट ओपन है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि यहाँ पे हेडर मेनू है, यहाँ पेंसिल का आइकॉन है, इस पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे करेंगे क्या कि फिर से ऐड ए न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे फिर से लिंक पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे इंस्टाग्राम टिप्स लिख देते हैं। लिखने के बाद अब यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है और फिर नीचे सेव पे क्लिक कर देना है। अब चलते हैं दोस्तों, लास्ट काम अब रह गया फिर से वेबसाइट पे। अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे फिर से आना है और यहाँ यूट्यूब टिप्स है, तो यूट्यूब टिप्स पे क्लिक करेंगे। और दोस्तों ऊपर में लिंक है, तो यहाँ पे करेंगे क्या कि ये जो लिंक कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से जाएंगे लेआउट पे। तो जैसे कि देख रहे हो कि लेआउट ओपन है। फिर से हेडर मेनू है, हेडर मेनू के यहाँ पेंसिल का आइकॉन है, इस पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ फिर ऐड ए न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देंगे। लिंक पेस्ट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे यूट्यूब टिप्स। लिख दिया हमने यूट्यूब टिप्स। अब यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ सेव पे फिर से क्लिक कर देंगे। तो ये चीज़ सेव हो चुका है। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं वेबसाइट को ओपन करके। यहाँ व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे। व्यू ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये तो देख सकते हो, होम है, अफिलिएट मार्केटिंग है, ब्लॉगर थीम है, ब्लॉगर टिप्स है, इंस्टाग्राम टिप्स है, यूट्यूब टिप्स है। अब यहाँ पे चलिए एक काम और है, जो कि यहाँ पे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट का ऑप्शन जो आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं इसको बैक सबसे पहले और चलते हैं लेआउट पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है टॉप बार पेज है, ठीक है। यहाँ पे टॉप बार पेज है, तो यहाँ पे करेंगे क्या कि क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये जो है टॉप बार पेज है। अब टॉप बार पेज है ना, तो यहाँ पे वेबसाइट को ओपन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो क्लिक किया हूँ 3 लाइन पे, तो सबसे नीचे जो आपको दिख रहा है होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, तो ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ फेसबुक पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ ओपन होता है, नहीं तो फिर इसका भी सेटिंग करना पड़ेगा। ये जो है दोस्तों गलत हो रहा है, यहाँ पे हमें अपना लिंक ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, ये चीज़ ऐड कर देते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी को यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सब कुछ सही कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सबसे पहले तो लेआउट पे। अब लेआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है फॉलो अस का बटन है, ऊपर में भी है फॉलो अस का बटन। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे URL देना पड़ेगा अपने फेसबुक का, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे फेसबुक है, ट्विटर है, ठीक है। यहाँ पे यूट्यूब को डिलीट करके यहाँ पे इंस्टाग्राम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐड ए न्यू आइटम पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं इंस्टाग्राम, लिख दिया। अब यहाँ पे सेव कर देते हैं और यहाँ पे भी सेव कर देते हैं, ठीक। अब चलिए लिंक को सबसे पहले इसके अंदर में फॉलो अस के बटन में ऐड करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये जो है क्या है कि फॉलो अस का ये आइकॉन यहाँ पे अलग है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अलग है, ठीक है, साइड बार में। और उसके बाद दोस्तों नीचे जो है यहाँ पे अलग है। तो यहाँ हमें 3 जगह पे देना पड़ेगा। तो 2 जगह पे मैं दे दिया हूँ, फूटर के अंदर में और साइड बार में दे दिया हूँ, लेकिन यहाँ ऊपर में नहीं दिया हूँ। तो ऊपर में चलिए दे देते हैं सबसे पहले। यहाँ पे सबसे पहले फेसबुक को करते हैं ओपन। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि फेसबुक ओपन हो चुका है। अब ऊपर में लिंक है, इसको करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद जाएंगे लेआउट पे। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि लेआउट है। अब यहाँ पे फॉलो अस का है ना बटन, तो यहाँ पे पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो है पेंसिल का आइकॉन है। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि इस लिंक को डिलीट कर देंगे। अब इसके अंदर में अपने फेसबुक का लिंक ऐड कर दिया हमने। अब यहाँ पे सेव कर दिया, फिर से यहाँ पे सेव कर दिया हमने। सेव करने के बाद फिर से जाएंगे। अब यहाँ पे दूसरा अकाउंट ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ट्विटर है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से जाएंगे लेआउट पे। तो देख सकते हो कि ये लेआउट है। फिर से फॉलो अस है यहाँ पे। अब यहाँ पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ ट्विटर का है, तो यहाँ पेंसिल आइकॉन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसके अंदर में जो लिंक है
उन सभी को डिलीट कर देंगे और यहाँ पे अपना ट्विटर का लिंक ऐड कर देंगे, यहाँ सेव कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ सेव कर देंगे और फिर से चलते हैं, अब इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं। तो देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा प्रोफाइल ओपन हो चुका है। फिर से ऊपर में लिंक कॉपी करेंगे इसका और फिर से जाएंगे लेआउट पे। लेआउट पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से फॉलो अस है, यहाँ पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ इंस्टाग्राम है तो इसके अंदर में लिंक ऐड कर देंगे। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं सबसे पहले और उसके बाद इसके अंदर में लिंक पेस्ट हमने कर दिया। अब यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ फिर से सेव पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ हमें पिंटरेस्ट का लिंक ऐड करना है, तो फिर से चलिए उसको ओपन करते हैं पिंटरेस्ट को। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि पिंटरेस्ट ओपन हो चुका है, ऊपर में लिंक है, इसको करते हैं कॉपी। फिर से चलते हैं लेआउट पे। लेआउट पे आने के बाद यहाँ पे फॉलो अस है तो यहाँ पेंसिल का आइकॉन है, फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पिंटरेस्ट है तो यहाँ पेंसिल का आइकॉन भी है, इस पर क्लिक हमने कर दिया। अब यहाँ पे हैज को डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देते हैं, फिर यहाँ सेव पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद फिर यहाँ सेव पे क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे टॉप बार पेज है, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है कि प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा हमें। तो इसको करते हैं कैंसिल और चाहेंगे तो यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करके यहाँ पेज पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे नीचे फूटर के अंदर में पेस्ट कर रखा है, ठीक है। यहीं से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे पेज है, फूटर के अंदर में पेस्ट हमने किया, यहाँ पेंसिल का आइकॉन है, इस पर क्लिक करके हम करते क्या है कि सबसे पहले होम का लिंक कॉपी करते हैं। यहाँ पे होम का लिंक है, सेलेक्ट ऑल करते हैं, उसके बाद कॉपी करते हैं, उसके बाद इसको बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद यहाँ टॉप बार पेज है, ठीक है, यहाँ टॉप बार पेज है, इस पर क्लिक करेंगे पेंसिल के आइकॉन पे और ये जो होम है यहाँ पेंसिल का आइकॉन है, इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर में पेस्ट, उसके बाद सेव, फिर उसके बाद यहाँ सेव। अब दोस्तों यहाँ पे फिर फूटर के नीचे जाएंगे। अब यहाँ पे पेज है, यहाँ पे पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्या है कि अबाउट अस है, ठीक है। तो अबाउट अस है तो यहाँ पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और ये जो लिंक है इसके अंदर में जितना भी सेलेक्ट ऑल करके कॉपी करेंगे, फिर बैक करेंगे और यहाँ पे ऊपर में जाएंगे और यहाँ टॉप बार पेज है तो यहाँ पे पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है इस लिंक को डिलीट कर देंगे और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, फिर यहाँ सेव कर देंगे और उसके बाद यहाँ फिर से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद दोस्तों फिर से जाएंगे नीचे और उसके बाद यहाँ पेंसिल का आइकॉन है और उसके बाद यहाँ पे क्या है कि कॉन्टैक्ट अस है, यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ठीक है अस लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिंक कॉपी करेंगे, पूरा सेलेक्ट ऑल करके कॉपी करने के बाद यहाँ पे सेव कर देंगे, फिर यहाँ पे सेव कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो है टॉप बार पेज है, ठीक है, यहाँ पे अब कॉन्टैक्ट अस को पेस्ट करेंगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस है, ठीक, तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे डिलीट करेंगे इसको और यहाँ पे जो लिंक हमने कॉपी किया उसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ अबाउट अस के अंदर में कैपिटल और स्मॉल है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको भी स्मॉल कर देते हैं, सेव कर देते हैं। उसके बाद फिर इसको भी सेव कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे करना क्या है कि फिर से नीचे की ओर आना है, ठीक है, फूटर मेनू में। अब यहाँ पेंसिल का आइकॉन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आ जाता है प्राइवेसी पॉलिसी, तो यहाँ पेंसिल का आइकॉन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ फिर से जो है करना क्या है कि सेलेक्ट ऑल करके लिंक कॉपी करना है और फिर से इसको कर देना है बैक, क्योंकि इसमें पहली से पेस्ट है और पहली से सेव है। तो दोस्तों यहाँ पे अब आ जाता है टॉप बार पेज। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे पेंसिल के आइकॉन पे और यहाँ पे ऐड ए न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद करेंगे क्या, यहाँ पे साइड नेम देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है करते क्या है कि ये जो है HTTPS इसको डिलीट करके इसके अंदर में लिंक पेस्ट कर देते हैं। तो देख सकते हो लिंक पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने प्राइवेसी पॉलिसी लिख दिया है। अब करेंगे क्या, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी सब कुछ बन गया। अब यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे। तो ये जो है हमारा वेबसाइट बनके तैयार हो चुका है। थीम का इस तरीके से कस्टमाइज होता है। देखिए यहाँ पे आप फिर से 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर में जो करना था हो चुका है। अब यहाँ व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे
व्यू ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो बता दूं कि ये थीम जो है देख सकते हो कि फ्री थीम है। देख सकते हो ये थीम कितना फास्ट लोडिंग हो रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा थीम है, इसके अंदर में सब कुछ काम हो चुका है। इसी तरीके से आप फ्री थीम को गूगल से डाउनलोड कर सकते हो किसी को भी, और यहाँ पे अपलोड करके आप काम कर सकते हो। यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो यहाँ पे होम है, अफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगर थीम है, ब्लॉगर टिप्स है, इंस्टाग्राम टिप्स है, यूट्यूब टिप्स है। उसके बाद नीचे होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी। यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कॉन्टेक्ट अस का ये पेज ओपन हुआ। तो यहाँ साइड बार से भी ये काम होता है। बाकी यहाँ पे क्या है कि फेसबुक है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है भी। बाकी ये वेबसाइट बनके कंप्लीट हो चुका है, तैयार हो चुका है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए यहाँ तक तो फ्री डोमेन पे हमने वेबसाइट को क्रिएट किया है, और यहाँ तक आप जो है फ्री में वेबसाइट बना के आप काम कर सकते हो, किसी भी एड नेटवर्क के अंदर में लिंक कर सकते हो। लेकिन यहाँ से जो भी अब मैं आपको बताऊंगा तो इसके अंदर में जो है डोमेन ऐड करने के बाद ही बताऊंगा। तो डोमेन कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि ये है पवन टेक्निकल ज्ञान, तो इसके अंदर में जो हम डोमेन ऐड करेंगे पवन टेक्निकल ज्ञान .in, ठीक है। डोमेन ऐड होगा दोस्तों, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे डोमेन भी ऐड करके आपको बताऊँगा। यहाँ पे चलिए लेआउट पे। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये वेबसाइट का डैशबोर्ड है, तो यहाँ सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पब्लिशिंग का जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे कस्टम डोमेन ऐड करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप blogspot.com पे चलाना चाहते हो वेबसाइट को तो चलाइए बिंदास होके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग चाहते क्या हैं कि हम अपना डोमेन ऐड करके वेबसाइट को चलाएं। तो यहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐड नेटवर्क है जिसको ज्वाइन करके आप क्या कर सकते हो कि काम कर सकते हो, और गूगल एडसेंस का भी अप्रूवल आपको फ्री डोमेन पे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ और भी काम है जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो भी आप बताऊंगा तो कस्टम डोमेन ऐड करके बताऊंगा। बाकी दोस्तों आप क्या कर सकते हो कि फ्री डोमेन को भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स के अंदर में, गूगल सर्च कंसोल के अंदर में। बाकी दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा काम है जिसको हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए ये सब काम जो है आप फ्री डोमेन पे भी कर सकते हो, blogspot.com पे भी। गूगल एनालिटिक्स के अंदर में आप अपने वेबसाइट को ऐड कर सकते हो, गूगल सर्च कंसोल के अंदर में अपने वेबसाइट को ऐड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम करेंगे क्या कि डोमेन पहले ऐड करेंगे, उसके बाद ही आगे मैं अब आपको बताऊँगा। तो चलिए यहाँ जो है कस्टम डोमेन का ऑप्शन है, इस पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे कस्टम डोमेन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जो है हम GoDaddy से डोमेन को ख़रीदेंगे, इस पे ऐड करेंगे। उसके बाद करेंगे क्या कि गूगल सर्च कंसोल में ऐड करेंगे, गूगल एनालिटिक्स के अंदर में ऐड करेंगे। यहाँ पे साइड मैप कैसे जनरेट किया जाता है वो सारा जानकारी देंगे, ठीक है। जो भी अभी तक जानकारी बाकी है वो सारा जानकारी देंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर में करते क्या है कि डोमेन ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो डोमेन रजिस्टर करने के लिए अब हमें यहाँ पे न्यू टैब को ओपन करना है। न्यू टैब ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे अब आपको करना क्या है कि इसके सर्च बार में सर्च करना है GoDaddy। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि GoDaddy लिख के आ चुका है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि यहाँ पे GoDaddy का यहाँ पे वेबसाइट को ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो GoDaddy लिखा हुआ है। चलिए मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको इस पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से ऑप्शन आ जाता है। तो आपके पास जीमेल आईडी है तो डायरेक्ट यहाँ पे जीमेल आईडी से क्या कर सकते हो कि साइन अप हो सकते हो। चलिए यहाँ पे हमें करना क्या है कि कंटिन्यू विथ गूगल पे क्लिक कर देना है, क्योंकि मेरे पास जीमेल आईडी है। जिस जीमेल आईडी से आपने ब्लॉगर को क्रिएट किया होगा उसी जीमेल आईडी से यहाँ पे करना क्या है कि लॉगिन होना है। चलिए कंटिन्यू विथ गूगल पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू विथ गूगल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी है जीमेल आईडी उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। तो हमने सेलेक्ट कर दिया है। अब इसके अंदर में लॉगिन हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब यहाँ पे हमें डोमेन रजिस्टर करना है, ठीक है। तो डोमेन रजिस्टर करने के लिए हमें करना क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे तो सबसे पहले सर्च करना पड़ेगा डोमेन। चलिए यहाँ पे करते क्या है कि सर्च करते हैं। सर्च करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि अपने वेबसाइट पे जाना होगा। जैसे कि दोस्तों ये मेरा
डैशबोर्ड है, ठीक है, डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ सेटिंग पे क्लिक करना है। और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ये डोमेन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है ब्लॉग एड्रेस है, यही आपका अभी यूआरएल है। तो इसी यूआरएल के ज़रिए आप काम कर सकते हो, जैसे गूगल सर्च कंसोल के अंदर में ऐड कर सकते हो। और गूगल सर्च कंसोल होता क्या है उस चीज़ के बारे में भी बताऊंगा आपको, और गूगल एनालिटिक्स क्या होता है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन आप ऐड कर सकते हो इस यूआरएल को, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे अब आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये ब्लॉग एड्रेस है। तो जिस वक्त आप ब्लॉग को क्रिएट करोगे तो हो सकता है आपसे वहाँ पे सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो वेबसाइट पहले से बना होगा तो वो एड्रेस आप सेलेक्ट करोगे तो सेलेक्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1 2 3 4 ये सब भी लगाना पड़ेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे जब आप डोमेन को रजिस्टर करोगे तो डोमेन को आप रजिस्टर कर सकते हो उसी नाम से, ठीक है। मतलब मेरे कहने का ये है कि 1 2 3 4 यूआरएल के अंदर में आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस वक्त आप डोमेन रजिस्टर करोगे तो 1 2 3 4 को इस सब को आप हटा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए सिंपल से हम करेंगे क्या कि ये मेरा डोमेन नेम रहेगा, ठीक है, पवन टेक्निकल ज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पे ये डोमेन रहेगा। अब यहाँ पे यूआरएल को भी देख लेता हूँ, पवन टेक्निकल ज्ञान। तो दोस्तों यहाँ पे ये है मेरा डोमेन, ठीक है, पवन टेक्निकल ज्ञान। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि इसको सेलेक्ट ऑल करेंगे और उसके बाद यहाँ कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देख लेना है, जब आप डोमेन रजिस्टर करोगे तो डोमेन रजिस्टर जो है एक बार होता है, तो ध्यान से नाम को देख के उसके बाद रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे दोस्तों पवन टेक्निकल ज्ञान लिखा हुआ है। चलिए ये चीज़ ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद चलते हैं गोडैडी के वेबसाइट पे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि गोडैडी के वेबसाइट पे आ चुका हूँ। अब इसके सर्च बार में आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मैंने पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद आपको करना क्या है कि सर्च करना है। चलिए यहाँ पे सर्च का आइकॉन है, इस पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे डोमेन कौन कौन सा आता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है डोमेन आ चुका है, पवन टेक्निकल ज्ञान के नाम से .com है। बाकी हमें .in रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे क्या है कि 78% जो है ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो पवन टेक्निकल ज्ञान .in है। तो मैं करूँगा क्या कि इसी को रजिस्टर करूँगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे ऐड कार्ड है, इस पे क्लिक कर देना है। तो ये होगा क्या कि ऐड हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमें इसको रजिस्टर करना है। तो नीचे कंटिन्यू टू कार्ड पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू टू कार्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन आ जाता है। तो आने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है अगर आपको ईमेल लेना है, जैसे कि पवन टेक्निकल ज्ञान .in इस प्रकार से ईमेल रहेगा, इसको कस्टम ईमेल बोला जाता है। तो हमें करना क्या है कि अभी ये नहीं लेना है। तो यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नो थैंक्स पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये होगा क्या कि रजिस्टर नहीं होगा, सिर्फ हमारा डोमेन रजिस्टर होगा। अब चलिए यहाँ करते क्या है कि कंटिन्यू टू कार्ड पे फिर से क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू टू कार्ड पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से पेज आ जाता है। तो यहाँ पे ये जो पॉपअप नोटिफिकेशन आता है, तो यहाँ कट के आइकॉन पे क्लिक करके आप कट कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ कट कर दिया हूँ। अब यहाँ पे डोमेन ये रहा, देख सकते हो, ये है पवन टेक्निकल ज्ञान .in। अब यहाँ पे 5 एयर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि 1 एयर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका रेट जो है हमें बता देगा। तो इसका रेट जो है दोस्तों 449 रुपया है टोटल, यहाँ पे देख सकते हो। बाकी चलिए दोस्तों यहाँ पे अब हम करेंगे क्या कि आई एम रेडी टू पे पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हो कुछ भी नहीं है, सिर्फ देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ 1 ईयर के लिए यानी 1 साल के लिए डोमेन रजिस्टर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब लास्ट हम करेंगे क्या कि आई एम रेडी टू पे पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपको करना क्या होगा कि फ़ोन नंबर देना होगा और उसके बाद यहाँ पे बिलिंग, सोसाइटी, स्ट्रीट नेम, पोस्टल कोड, स्टेट, सिटी, यहाँ पर ये सब देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करते क्या है कि यार यहाँ पे आप अपना जो है आधार कार्ड उठा लेना, ठीक है। आधार कार्ड के पीछे जो भी एड्रेस रहेगा उसको यहाँ पे दे देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले करेंगे क्या कि फ़ोन नंबर देंगे। चलिए मैं अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों हमने फ़ोन नंबर दे दिया है। अगर ये व्हाट्सअप पे बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे टिक कर देना, नहीं तो टिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमें बिल्डिंग, सोसाइटी देना पड़ेगा। तो दोस्तों जो भी डिटेल है यहाँ पे हमने दे दिया है। सबसे पहला तो आप जहाँ से भी हो
जैसे कि मेरा इंडिया है तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद फर्स्ट नेम में आप अपना नाम देना, लास्ट नेम में जो भी नाम है वो दे देना। उसके बाद फ़ोन नंबर दे देना। उसके बाद अगर ये फ़ोन नंबर व्हाट्सअप के साथ कनेक्ट है तो यहाँ पे टिक कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फ़ोन नंबर जो है व्हाट्सअप के साथ कनेक्ट है तो मैं यहाँ पे टिक कर दिया हूँ। बाकी दोस्तों बिल्डिंग सोसाइटी में जो है आप अपना एड्रेस देना। उसके बाद स्ट्रीट नेम के अंदर में भी वही एड्रेस दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी पोस्टल कोड होता है दोस्तों, जिसे पिन कोड भी बोला जाता है। तो यहाँ पे पोस्टल कोड के अंदर में आप पिन कोड ही दे देना। पोस्टल कोड और पिन कोड एक ही चीज़ को बोला जाता है। बाकी दोस्तों जो भी स्टेट है आपका वो यहाँ पे दे देना। अब यहाँ पे आ जाती है सिटी जो भी है दोस्तों, तो यहाँ पे सिटी आप अपना लिख देना। उसके बाद नीचे में जो 2 बॉक्स है उसके अंदर में कुछ भी मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना कुछ देने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पे 2 बॉक्स को छोड़ देना है। अगर ये 2 बॉक्स को भर सकते हो तो भर देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब काम करने के बाद, इतना डिटेल देने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। सेव पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो है हमारा एड्रेस इसके अंदर में सेव हो गया। सेव होने के बाद यहाँ पे अगर आप किसी भी थ्रू से पेमेंट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे आ जाता है क्रेडिट कार्ड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा है ऑप्शन, नेट बैंकिंग, ई वॉलेट, ठीक है, पेटीएम, यहाँ पे डेबिट कार्ड, यूपीआई। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि पेटीएम के थ्रू पेमेंट करूँगा। तो यहाँ पे पेटीएम को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे एरो है तो इस पर क्लिक कर दूँगा मैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे करना क्या है कि सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि 529 रुपया अब टोटल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हुआ है क्योंकि 80 रुपया जो है जीएसटी फीस लगा है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए 529 रुपया .82 हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे चलिए अब यहाँ पे फाइनल है कि अब हमें करना क्या होगा, कंटिन्यू परचेस पे क्लिक करना होगा नीचे। तो यहाँ कंटिन्यू परचेस पे क्लिक कर देते हैं।